हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। प्रणाम सर। श्री कृष्णा जी। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्णा जय सर। श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे सर। राधे राधे। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी, सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलिए जी, मैंने सभी को म्यूट कर दिया ताकि एक अच्छी रिकॉर्डिंग आप सभी को मिल सके। ओके, कल हमने सीखा था लोचो ग्रिड बनाना। ठीक है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको अभी बनाना नहीं आया? वो हैंड रेज करेंगे। किसी को अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ से लोचो ग्रिड बनाना अगर नहीं आया है तो प्लीज वो हैंड रेज करें। हाँ जी, कैसे भाई इतने सारे लोगों को लोशु ग्रिड बनाना नहीं है अपने डेट ऑफ बर्थ से? ऐसे कैसे हो गया? चलिए, नीलम जी हमारे साथ है। नीलम जी, क्या हुआ, कैसे बनाना नहीं है आपको? फोन नंबर बता देंगे भाई, अभी रुक के जाओ, अभी तो कोर्स चलने तो दो। हाँ नीलम जी, हुई थी जब क्या हुआ नीलम जी, बताइए। मैं लेट ज्वाइन हुई थी सर, जब आप सिखा चुके थे जब मैं ज्वाइन हुई। अच्छा, चलो मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूंगा आज, ठीक है? क्योंकि अगर वो समझ नहीं आएगा तो फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा ना आगे का। बेसिक पेन तो नहीं। ओके, चलो बता देते हैं। सीमा जी आप बताइए, सीमा शर्मा जी। सर मैंने आज ही ज्वाइन किया है तो कल का मेरा पूरा सेशन मिस था, इसलिए मुझे नहीं पता। ओके, इसीलिए मुझे पता था कल कुछ लोगों को समझ आएगा नहीं आएगा। बेसिक चीज थी वो लोशु की। मैंने बोला था मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? सर वो मैंने करती वहाँ हूँ। कल की वीडियो एज इट इज अपने यूट्यूब चैनल पर इसलिए डाल दी क्योंकि वहां पर अगर आप आने वाली क्लास में अगर लोशु नहीं सीख पाएंगे, मतलब बनाना नहीं सीखेंगे, तो आने वाली क्लास आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक सर जी। मैं फिर भी मतलब थोड़े में रिपीट, जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। प्लीज जिसने कल अटेंड नहीं किया वो हैंड रेज ना करें, वो मैं अभी समझाता हूँ। मतलब कल किसने अटेंड किया उसको समझ नहीं आया, वो सिर्फ हैंड रेज करें। कल जिसने क्लास अटेंड की और वो क्लास अटेंड करने के बाद भी अपनी डेट ऑफ बर्थ को के हिसाब से लोशु ग्रिड नहीं बना पा रहा है, सिर्फ वो हैंड रेज रखेंगे, बाकी सब हैंड डाउन कर लीजिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। मेघाली जी बोलिए। मेघाली, अच्छा मेघाली जी मैंने भी डाउन कर लिया। अजय सर सिंह, बारिश की वजह से कल मुझे सुनाई नहीं दिया था पहले वाला हिस्सा। ठीक है ठीक है ठीक, कोई हाँ, बात नेटवर्क इशू था मेरा। ठीक है। अनुज जी, अनुज जी अनम्यूट कीजिए। अनुज पांडे जी। ओके, ठीक है, मतलब सभी के हैंड डाउन हो गए हैं। इसका मतलब है कल जिसने भी क्लास अटेंड की थी उन सभी स्टूडेंट को अपनी डेट ऑफ बर्थ से लोशु ग्रिड कैसे बनेगा उसका पर्टिकुलर वो सबको समझ में आ गया, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, तो हो सकता है बच्चे कल लेट ज्वाइन किए, किसी का कुछ इश्यू है, लेकिन फिर भी कल की पूरी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दी है। आप सभी लोग, अगर आपको लगता है कि भाई मतलब यहाँ से कुछ मिलने वाला है मेरे प्लेटफॉर्म से आप सभी को, तो मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से, ओके? उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।
वहां पर आपको 550 प्लस वीडियोस ओपन मिल जाएंगे। वैसे तो 3-3,500 से ऊपर वीडियो है मेरे पास यूट्यूब के ऊपर, लेकिन ज्यादा प्राइवेट है। ठीक है, तो वहां पर भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने अभी मैसेज किया है, सर आपने इतनी अच्छी तरह से कल समझाया था तो समझ में आ गया। डॉक्टर सुनीता जी, आपने हैंड रेज किया हुआ, प्लीज। सर नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। हाँ जी। सर एक्चुअल में मैंने कल 10:30 के आसपास में मैंने ज्वाइन किया तो मुझे क्लियर नहीं हो पाया। ओके। लेकिन आप बता रहे हैं कि यूट्यूब पर है तो मैं जरूर से एक बार देखना चाहूंगी इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पूरी वीडियो तो नहीं मैं सिखाने वाला। कल जो मैंने सिखाया था, ठीक है, उसका जो लोशु ग्रिड का पार्ट है वो मैं आपको सिखा देता हूं अभी। बाकी आप सारा यूट्यूब से देख लेना, ठीक है। कोई सभी पूछ रहे हैं यूट्यूब का सर लिंक दे दीजिए। यूट्यूब का लिंक की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप गूगल पर जाकर या यूट्यूब पर जाकर डॉक्टर नागेश तनवर टाइप करेंगे तो मैं ही आता हूँ और कोई नहीं आता, है ना। गूगल पर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आप सिर्फ डॉक्टर नागेश तनवर टाइप कर दीजिए, पूरे संसार में मैं ही आता हूँ और कोई नहीं आता। ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को, बेल आइकॉन दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जितनी भी हमारी लाइव क्लास होती हैं, फ्री क्लास होती हैं, फ्री वेबिनार्स होते हैं, तो उससे पहले हम यूट्यूब पर डाल देते हैं। ठीक है, शेयर लिंक, जे जी लिंक की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ यूट्यूब पे अपने गूगल पे खोल लीजिए, एक बार खोल लो जरा सारे, एक बार। कितना टाइम लगता है, गूगल को खोल लो प्लीज एक बार। शायद मुझे गलतफहमी हो रखी है कि अगर डॉक्टर नागेश तुम्हें टाइप करोगे तो मेरा ही नाम आता है। एक बार देख लीजिए प्लीज सारे, मैं 1 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ। आप लिखिए गूगल पर डॉक्टर नागेश तनवर। ठीक है, टाइप किया किसी ने, सभी ने? पूरी फैमिली का, मीनाक्षी जी कह रही है सर मैंने पूरी फैमिली का लोशू बना लिया। बहुत बढ़िया, ये होती है डेडिकेशन सीखने की, कि अपना नहीं बनाया, पूरी फैमिली का बना लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आप डॉक्टर नागेश तनवर टाइप करेंगे गूगल पर तो पूरे पेज पर मैं ही आता हूं। उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी। वहां पर बहुत सारे वीडियो, मतलब मेरे फ्री के वीडियो भी अगर आपने देख लिया ना तो बहुत नॉलेज इनहेंस हो जाएगी। मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि जितना आप सर फ्री की क्लास में, वेबिनार में पढ़ा देते हैं ना, इतना तो कोई कोर्स में भी नहीं पढ़ाता। और ये शायद सच्ची बात है। ठीक है, चलिए आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूं कल का, थोड़ा सा 5 मिनट में, और उसके बाद हम सेशन को, आज की जो हमारा टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। और आप सभी के क्वेश्चन आंसर मैं लूंगा। कल थोड़ी चर्चा कहीं और चली गई थी, वो भी जरूरी है। तो फटाफट से रिकैप कर लेते हैं हम जल्दी से। हाँ जी, आप कोई हैंड रेज ना करे अभी जब तक मैं ना बोलूं। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा बेसिकली क्या है कि हम आपको लोशु ग्रिड, एग्जैक्ट जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी सिस्टम है, मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूं। और ये हमारा लगभग 8 से 10 दिन का कोर्स रहेगा। कल हमारी पहली क्लास थी, अगर किसी की पहली क्लास छूट गई है तो वो यूट्यूब से देख सकता है। आने वाली कुछ क्लासेस भी मैं डालूंगा, लेकिन अगर 10 क्लास मेरी मैं लूंगा तो उसमें से 4 या 5 क्लास को मैं यूट्यूब पर डालूंगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेंगी वो यूट्यूब पर नहीं जाएगी, आपको वो लाइव अटेंड करनी पड़ेगी, उनको मैं यूट्यूब पर नहीं डालूंगा। ठीक है, तो पहली क्लास थी इसलिए मैंने कल डाल दिया। आज की भी कोशिश करूंगा डाल दूंगा कुछ पार्ट, क्योंकि आज संडे है, काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की सर फैमिली है, सब कुछ है, देखना पड़ता है। चलो ठीक है, आज की भी कुछ क्लास इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं काट के डाल दूंगा। चलिए, अब क्या होता है कि ये एक चाइनीज सिस्टम है। ओके, तो ये हमने कल बहुत एलेबरेट सीखा था कि एग्जैक्ट चाइनीज सिस्टम होता क्या है। तो वो आप कल की क्लास यूट्यूब पर है, डॉक्टर नागेश तनवर मेरा यूट्यूब पे चैनल है, वहां से देख सकते हैं। तो आज की क्लास में आगे सीखने के लिए बाकी कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ लोशु ग्रिड कैसे बनता है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे लोशु ग्रिड बनाते हैं। ठीक है, ये हमने कल सिखाया था, और ये मैं एक और स्पेसिमेन यहां पर आपको सिखा रहा हूं। चलिए,
और फिर आज कोर्स को आगे भी बढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरह की 3x3 की ग्रिड बनती है, ठीक है। इसको मैजिक स्क्वायर ग्रिड भी बोलते हैं, इसको लोशू ग्रिड भी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर फिक्स होते हैं, मतलब यहाँ पर आपके 9 खाने हैं, ये आप 3x3 की ग्रिड बनी है तो 9 खाने हैं। तो पहले खाने में 4 लिखा जाता है, फिर 9, फिर 2, नीचे वाली रो में 3, 5, 7 और लास्ट रो में लिखा जाता है 8, 1 और 6। यहां पर हर एक नंबर की, क्योंकि हमारे पास नंबर 1 से लेकर 9 तक है, यहां पर हर नंबर की जो प्लेसमेंट है वो फिक्स है। जैसे 4 नंबर हमेशा यहां पर ही लिखा जाएगा, 9 नंबर यहां पर लिखा जाएगा, 2 नंबर यहां लिखा जाएगा, 6 नंबर यहीं पर ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये स्पेसिमेन लोशू ग्रिड है। अब इसी को देखकर आप सभी ने अपनी अपनी लोशू बनानी है। कैसे बनाएंगे ये मैं आपको स्पेसिमेन दिखा रहा हूं। तो सभी इस तरह के 3x3 की ग्रिड बना लेंगे। ठीक है, तो मैं अपनी ही डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूं आज। वैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ बड़ी पॉपुलर है न्यूमरोलॉजी की वर्ल्ड में। पता नहीं मेरी डेट ऑफ बर्थ में ऐसा क्या है, लोग मेरी डेट ऑफ बर्थ से ही पढ़ाते हैं। ठीक, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 Feb 1973। तो आपने क्या करना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर है और जो स्पेसिमन लोशू ग्रिड है वहां पर उस नंबर को प्लेस कर दीजिए। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ में 0 है, 0 की कहीं भी प्लेसमेंट नहीं होती तो 0 को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर 2 नंबर है, डेटेड 2 है, तो सेकंड नंबर कहां लिखा जाता है, सेकंड नंबर यहां पर लिखा जाता है, तो मैंने सेकंड नंबर यहां पर लिखा। आगे फिर 0 है, 0 कहीं ग्रिड में होता नहीं है। फिर 2 नंबर है, 2 नंबर कहां लिखा होता है, यहां पर, तो दोबारा से एक बार 2 और लिखेंगे। ये ध्यान रखें, अगर कोई नंबर आपने एक बार लिख दिया है, अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है तो उतने ही टाइम उसको उस पर्टिकुलर ब्लॉक में हम लिखेंगे, ठीक है। फिर आ गया 1 नंबर, 1 नंबर कहां लिखा जाता है, यहां पर, तो हमने 1 नंबर को यहां पर प्लेस कर दिया, ये रहा 1 नंबर। अगला है 9 नंबर, 9 नंबर कहां लिखा होता है, यहां पर, तो हमने यहां पर 9 नंबर लिख दिया। 7 नंबर कहां लिखा होता है, 7 नंबर यहां पर लिखा होता है, तो 7 नंबर हमने यहां पर प्लेस कर दिया। और लास्ट में 3 नंबर, 3 नंबर कहां लिखा है, ये रहा 3 नंबर, तो हमने 3 नंबर को यहां पर प्लेस किया। तो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने अपना लोशू ग्रिड तैयार कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी अपनी डेट ऑफ बर्थ को एग्जांपल लेते हुए अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे अपना लोशू क्रिएट करेंगे, तो ये आपके सामने एक एग्जांपल था। जैसे कि मैंने कल भी बताया था, बड़ा सिस्टम से बताया था कि यहाँ पर ड्राइवर और कंडक्टर, जिसको आम भाषा में आप जानते हैं ड्राइवर का क्या होता है, ड्राइवर होता है आपका आपकी डेट, जिस डेट में आप पैदा हुए हैं, दैट इज योर ड्राइवर। आम भाषा में, मैं ड्राइवर कंडक्टर यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये ड्राइवर है, ड्राइवर कितना है, सेकंड फैक्ट। अगर यहाँ पर मान लीजिए 12 होता तो न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है कि नंबर्स को हमेशा आपस में ऐड करके सिंगल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो 2 का 2 आ जाएगा, तो मेरा ड्राइवर नंबर 2 है, जो सो कॉल्ड जो लोशू पढ़ाया जाता है आपको। और कंडक्टर नंबर होता है आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, पूरी डेट ऑफ बर्थ। तो पूरी डेट ऑफ बर्थ ये लिखी हुई है, इसको सारे अंकों को अगर टोटल करेंगे 2 + 2 + 1 + 9 + 7 + 3, तो एक नंबर आएगा, उसको भी वो डबल डिजिट में आएगा, उसको भी फिर सिंगल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उन सभी को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो नंबर आएगा मेरा 6। तो मेरा ड्राइवर नंबर 2 है और मेरा कंडक्टर नंबर 6 है। अब जो सो कोल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, है ना, जो अभी भी पैदा हुए हैं 2018, 2019, 2020 में, वो क्या करते हैं, वो आपको खुश करने के लिए बोलेंगे कि आपका ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर भी लोशू में डाल दो। लेकिन किसी भी चाइनीज ऑथेंटिक बुक में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि आपने ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, पड़ोसी का नंबर, बीवी का नंबर, बच्चे का नंबर, अपना पुआ नंबर कोई भी अपनी ग्रिड में डालना है। ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया, ठीक है। तो
इस वहम में ना रहें। अगर आपने ठीक है, आपने को वहम पालना है, ग्रिड पूरी करनी है, तो ठीक है, 1-2 नंबर और लिख सकते हो यहाँ पर आप, और 6 नंबर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करें। तो इस तरह से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना लोशू ग्रिड बनाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक है कि आपकी ग्रिड में 1 से लेकर 9 नंबर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, उसका क्या मतलब है, ये आज हम सीखते हैं। कल जैसे किसी ने बोला था। ओके, चलिए तो ये आप सामने ग्रिड देख रहे हैं। तो ये मेरी ग्रिड बता 2 February 1973। तो ये मेरी ग्रिड बनी हुई है, लोशू ग्रिड। तो आप सभी इसी तरह की लोशू ग्रिड अपनी अपनी बना के रखेंगे। ठीक है, अब आपकी ग्रिड में 1 से लेकर 9 नंबर तक कुछ नंबर आपके मिसिंग हो सकते हैं। मिसिंग नंबर की क्या मीनिंग रहेंगे और उस मिसिंग नंबर की क्या हम रेमेडी करेंगे, ये हम आने वाली क्लासेस में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास जो 1 नंबर है, जो 90s में पैदा हुए हैं, वो वी आर ब्लेस्ड। जो भी 90s में पैदा हुआ वो वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि आपके पास 1 and 9 नंबर तो होगा ही होगा, जो भी 19th सेंचुरी में पैदा हुआ। ठीक है, तो आज की जो डेट ऑफ बर्थ है, जो सन 2000 में बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके पास हो सकता है 1 और 9 ना हो। तो नंबर 1 वंस टाइम इन योर लोशू ग्रिड, अगर आपके पास एक नंबर एक बार आपकी ग्रिड में आता है तो उसके क्या मीनिंग है? पर्सन विद 1 in the chart find it difficult to express their inner feeling. In spite of having good communication skill, they find it difficult to allow their inner self emerge. तो बेसिकली सिंपल भाषा में क्या मतलब है कि अगर आपके पास 1 नंबर 1 टाइम है तो आप अपनी इनर फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। होता है ना, मतलब अपनी कुछ बातें बतानी है, कुछ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है दुनिया के सामने, लोगों के सामने, अपने पार्टनर के सामने, आप नहीं कर पाते। ओके, और इन लोगों में टैलेंट होते हुए भी जो कम्युनिकेशन स्किल होता है उतना डेवलप नहीं होता जितना होना चाहिए। तो ये 2 कमियां, अगर 1 नंबर 1 टाइम है आपके पास, तो ये 2 चीजें आपके में जरूर मिलेंगी। और यही 2 मतलब 1 नंबर 2 टाइम्स अगर आपके पास है, दे आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इजीली। ओके, तो अगर 1 नंबर 2 बार आपके पास रिपीट हो रहा है, तो यस, अब आप अपने आप को, अपनी एबिलिटी को, अपने टैलेंट को, है ना, अपनी फीलिंग को बहुत अच्छे से दुनिया के सामने, आउटर वर्ल्ड के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड फ्लुएंटली देयर आउटलुक इज बैलेंस्ड एंड दे असेस द सिचुएशन इन इम्पार्शनल मैनर। तो ये इनका जो आउटलुक है, मतलब एक होता है ना हमारा इनर वर्ल्ड है, एक हमारा आउटर वर्ल्ड है, तो ये दोनों को बैलेंस करने की पावर रखते हैं। ओके, दूसरा, इसके साथ साथ किसी भी सिचुएशन में ये मतलब कहते हैं ना, जजमेंट अगर देना है इनको, तो ये बिल्कुल पार्शली कहते हैं ना, जस्टिफाई करते हैं अपने। ये किसी का कहते हैं ना फेवर नहीं लेते। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल इंसान है, जो गलत होगा उसको गलत कहेंगे और जो ठीक है उसको ठीक कहेंगे। ओके, और ये सारी चीजें मैं पूछूंगा आपसे। अभी जरा 1 नंबर में मतलब नंबर्स पढ़ा लेते हैं, फिर आपसे डिस्कस होगा पूरा आज। ओके, इसी तरह से अगर 1 नंबर 3 टाइम्स है आपके पास, तो यहां से आप ये भी जज करेंगे कि कोई पर्टिकुलर नंबर कितने टाइम आपके पास होना अच्छा माना जाता है। उससे कम भी बुरा है और उससे ज्यादा भी बुरा है। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ओके, अब यही 1 नंबर अगर आपके पास 3 टाइम्स है, दीज पीपल आर आइदर टू टॉकेटिव और टू क्वाइट।
मतलब ये कहते हैं ना, कुछ नॉर्मल इंसान नहीं है एक तरह से, या तो बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग होंगे या बिल्कुल शांत स्वभाव के लोग होंगे, अंदर मनन चल रहा होगा इनका। People with 3-1 are generally happy, outgoing people, and many prominent entertainers have this combination in their chart. तो बेसिकली मोस्टली लोग जो देखने में आए हैं ये बहुत अच्छे एंटरटेनर होते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, आउट गोइंग ग्रोइंग पर्सनालिटी होती हैं। लेकिन कभी कभी ये देखने में आया है कि कुछ लोग मतलब 3 टाइम्स अगर 1 है तो कहीं ना कहीं इनर वर्ल्ड में भी वो रहते हैं, मतलब शांत, ज्यादातर बातें नहीं करते। तो या तो बहुत ज्यादा बोलने वाला होगा, बहुत ज्यादा आउटस्पोकन होगा, या बहुत ज्यादा रिजर्व पर्सनैलिटी होगी, ये नॉर्मल इंसान नहीं है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारे एंटरटेनर जो मतलब वर्ल्ड के अंदर जो एंटरटेनर पाए गए हैं, जो मजाक करते हैं, दूसरों को एंटरटेन करते हैं, है ना, पब्लिक में जो छा जाते हैं, वो 1 नंबर जिनका 3 टाइम्स है वो लोग आपको ज्यादा मिले। इसके बाद है जी, अगर 1 नंबर 4 टाइम्स अगर आपके पास है, such people find it extremely difficult to express themselves verbally। अब देखिए यहां पर थोड़ा थोड़ा आप ना, मतलब अपना कहते हैं ना, थोड़ा एक होता है ना, सेंसेस हमारी जो होती हैं, हमारी जो इमेजिनेशन है वो भी आप लगाएंगे। जो चीज मैं 4 टाइम 1 में बता रहा हूं, ये 3 टाइम 1 में भी अब आनी शुरू हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे एरा चेंज होता है ना, तो चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। तो जो मैं 4 में बता रहा हूँ वो 3 में भी अब आ रही है चीजें। Such people find it extremely difficult to express themselves verbally. They are sensitive and caring people who are frequently misunderstood। तो बेसिकली ऐसे लोग जिनके पास 1 नंबर 3 टाइम्स या 4 टाइम्स होता है, तो बेसिकली ये कुछ भी चीज वर्बली, है ना, ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और ना ही ये वर्बली एक्सप्रेस करने में बिलीफ रखते हैं। जैसे होता है ना, मान लो कोई कमिटमेंट देनी है किसी के साथ, तो ये लिखित में लेंगे, कहेंगे भैया लिख के दे, मैंने किसी को पैसे उधार दिए तो बोला भाई साहब लिख के दे दो, मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अगर ये किसी को बात समझाएंगे तो एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, है ना, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ समझाएंगे। जैसे होता ना 3 इडियट्स में आमिर खान आपने देखा होगा, वो डेमो देता है कि भाई देखो अभी पता करते हैं इसके शूज कितने प्राइस के हैं। तो ये इसी तरह के लोग हैं, ये हमेशा डेमो से बात करेंगे। ठीक है, और ये 4 1 में लिखा है, लेकिन 3 1 में भी ये क्वालिटी आएंगी। They are sensitive and caring people who are frequently misunderstood। तो बेसिकली बहुत केयरिंग और बहुत सेंसिटिव इन तरह की पर्सनालिटी हैं ये लोग। ये दूसरों को बहुत अच्छा मतलब बिहेव करते हैं, सेंसिटिव रहते हैं, दूसरों के लिए कंसर्न रहते हैं, और इसी के कारण पता नहीं क्या इनमें रहता है कि ये ज्यादातर मिसअंडरस्टूड किए जाते हैं। ये मतलब करते तो बहुत अच्छे के लिए, लेकिन लोग इनके गलत ही साबित होते हैं। तो ये इनके साथ एक प्रॉब्लम है। अब ये क्यों है? डेस्टाइन्ड है ये। अगर आपके पास इतनी सारी चीजें हैं तो कहीं ना कहीं आप मिसअंडरस्टूड रहोगे, मतलब आप करोगे अच्छे के लिए, लेकिन आपको बुराई ही हाथ लगेगी। जिसका ये है प्लीज अपने अपने नोट करके रखें, हम बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो वहां पर आपसे पूछेंगे। अब 5 6 7 मतलब 4 के ऊपर जितने भी अगर आपके पास 1 नंबर हैं, people with 5 or more ones in their chart experience numerous difficulties in expressing themselves verbally। तो जो 4 में चीजें लिखी है ना, चीजें और बढ़ जाएंगी, और सेंसिटिव हो जाएंगे, है ना, लोग और ज्यादा इनको इग्नोर करेंगे या गलत समझना शुरू करेंगे। और ये कहते हैं ना, ये ऐसा इंसान बन जाएगा कि भैया दुनिया इसकी कहते हैं ना थप्पड़ मार के चल जाती रहेगी और ये बेवकूफ बनता रहेगा। ये दूसरों के लिए इतना सेंसिटिव रहेगा, इतना केयरिंग रहने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। ओके, हाँ, अब एक बात और जो काम की बात है। Some people with this combination overindulge in food, drugs and alcohol। अब ये किसी जमाने में जब लिटरेचर लिखा था या किसी ऋषि ने लिखा था, तब ये 5 6 या 7 मतलब 4 से ऊपर 1 है तब लिखा हुआ था। लेकिन अब जो देखने में प्रैक्टिकल चीजें आ रही हैं, क्योंकि एरा के साथ साथ चीजें बदलती हैं, अभी अगर आपके पास 3 1 भी हैं, है ना, 1 3 टाइम्स भी अगर आपके पास है, तो भी अब मैक्सिमम लोग इन्हीं सब चीजों में जा रहे हैं, उनमें कुछ बुरी आदतें लग रही है। बहुत ज्यादा फूडी हो जाएंगे वो लोग,
ड्रग्स या किसी तरह का नशा जरूर करते होंगे। ठीक है, अब कोई बताना चाहे तो ठीक है, नहीं बताना चाहे तो किसी की पर्सनल लाइफ है, हम किसी को बोलेंगे। ठीक है, कोई वर्बली नहीं बताना चाहता ओपनली तो मुझे चैट बॉक्स में बाद में लिख सकता है जब मैं पूछूंगा। ठीक है, तो ये है 1 नंबर की क्वालिटी। इसके बाद आता है हमारा 2 नंबर, पीपल विद 1 2 इन द चार्ट। अब यहां से अपने आप नोट करते रहना, ठीक है, कि कितने नंबर होने अच्छे होते हैं, और अगर ज्यादा है तो उसकी क्या रेमेडी करेंगे। आगे रेमेडी सेक्शन जब स्टार्ट होगा, सेशन स्टार्ट होगा हमारा, उसमें मैं सिखाऊंगा आपको बहुत इजी वे से कि अगर कोई नंबर आपके पास बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो उसको अपनी जिंदगी से कैसे निकालेंगे, या अगर कोई नंबर आपके पास कंप्लीटली मिसिंग है तो उसको अपनी जिंदगी में कैसे लेकर आएंगे। बहुत इजी वे से मैं आपकी जिंदगी में बिना कोई नाम चेंज किए हुए, बिना कुछ किए हुए आपकी जिंदगी में उस नंबर की वाइब्रेशन में आपकी जिंदगी में ले आऊंगा। ये मेरा प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब कभी कभी देखिएगा आप, जैसे 2 नंबर है, 2 नंबर को ध्यान से पढ़िएगा। पीपल विद 1 2 इन द चार्ट आर वेरी इमोशनल, सेंसिटिव एंड इंट्यूटिव and get easily hurt, but they are not able to use their intuitive power या intuitive ability to judge the people। तो बेसिकली ये बोला गया है कि अगर 2 नंबर आपके पास 1 टाइम भी है तो बहुत है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, आप लोग आते हैं ना न्यूमरोलॉजी में मेरे पास या टैरो में आते हैं कि सर मैं टैरो कार्ड बन सकती नहीं बन सकती, अच्छा मैं ऑकल्ट साइंस, मैं न्यूमरोलॉजी, मैं ज्योतिष, मैं वास्तु ये सीख सकती नहीं सीख। तो मैं क्या बोलता हूं कि जिसकी भी ग्रिड में या जिसके भी पास न्यूमरोलॉजी के अंदर, और ये मैं पाइथागोरस की बात कर रहा हूं, मैं लोशू की बात नहीं कर रहा। ओके, पाइथागोरस के अंदर 5 मेजर नंबर होते हैं, 5 माइनर नंबर होते हैं। अगर वहां पर मेजर नंबर में आपके पास कहीं भी 2 3 7 इन तीनों में से कोई भी एक नंबर आपके पास है तो डेफिनेटली आप कोई भी ऑकल्ट साइंस सीख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर अगर आपके पास 2 नंबर एक बार भी है तो यस यू आर इमोशनल, यू आर सेंसिटिव, यू आर इंट्यूटिव, आपके पास इंट्यूशन पावर भी है। ओके, और कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना टची हो दिल से, लेकिन ये आप अपने तक सीमित है आपका। लेकिन अगर आपने ऑकल्ट साइंस में डील करना है तो हमें दूसरों की भावनाओं को पकड़ना है। ओके, और दूसरों को जज करना है, दूसरों की इंट्यूशन को पकड़ना है। आपको खुद की इंट्यूशन तो आ जाएगी एक दो बार आपके पास, लेकिन आपको इंट्यूशन दूसरे किस्म की चाहिए, दूसरों के लिए चाहिए। तो 1 2 नंबर से काम नहीं चलेगा। कुछ मतलब ऑकल्ट में नहीं आना तो ठीक है, मतलब 2 नंबर भी अच्छा है, ऑकल्ट थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ऑकल्ट में बहुत बढ़िया करूं तो आपके पास 2 नंबर अगर 2 बार रिपीट हो जाता है एज पर लोशू तो यस डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अब आप ऑकल्ट के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो। एज पर लोशू की बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो यहां पर लिखा गया है अगर आपके पास दो बार हैं, दीज पीपल आर हाईली इंटेलिजेंट, सेंसिटिव एंड इंट्यूटिव, अनलाइक पीपल विद ओनली 1। मतलब जो आपके पास 2 नंबर 1 टाइम रिपीट हो रहा है तो उनसे ज्यादा क्वालिटी आप में आ गई, आप उनसे ज्यादा इंट्यूशन पावर, उनसे ज्यादा इंटेलिजेंस आपके पास आ गई। ओके, अब यहां पर एक खास बात क्या है, दे आर एबल टू मेक गुड यूज ऑफ देयर इंट्यूशन, दे कैन एबली जज एंड असेस द मोटिव ऑफ अदर्स। तो मतलब एक तो होता है कि चलो भाई हमें जिंदगी जीनी है, भक्ति करनी है, थोड़ा बहुत ऑकल्ट साइंस सीखनी है, ठीक है, आप 2 नंबर एक बार है, ठीक है, डेफिनेटली आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस फील्ड में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो अगर आपके पास 2 नंबर 2 बार है तो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन पावर डबल टाइम्स होगी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, आपके पास वो पावर है कि आप किसी को इजिली जज कर सकते हैं और उस इंट्यूशन को जो डिवाइन से आ रही है उसको आसानी से पकड़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो आप में से जिसके पास भी एक बार भी 2 है तो भी चलेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन जिसके पास दो टाइम्स है और नेचुरली है ना, आपने कोई ड्राइवर, कंडक्टर, कुआं नंबर, पड़ोसी का नंबर, बीवी का नंबर, भाई का नंबर, बच्चा का नंबर अगर नहीं डाला अपनी ग्रिड में और तब भी 2 नंबर आपके पास 2 बार रिपीट हो रहा है तो समझ जाना आप ऑकल्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, एज पर लोशू। पाइथागोरस में थोड़ी चीजें बदल जाती है। अब यही 2 नंबर अगर आपके पास 3 बार रिपीट होता है तो उसके क्या मीनिंग है, सच पीपल हैव ओवर अबंडेंस ऑफ सेंसिटिविटी एंड इंट्यूशन एंड आर इजिली हर्ट। अब समझिए आपके पास सेंसिटिवनेस बढ़ गई,
अब जैसे ही कोई चीज ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, तो क्या हो गया, क्या होगा? अब आप नॉर्मल जिंदगी जब जीने निकलेंगे मार्केट में, तो आप अच्छे से नहीं जी पाएंगे, क्योंकि जिंदगी है, हंसी मजाक चलता है, दुख सुख आते हैं, कोई मजाक कर रहा है, कोई आपको कुछ कह रहा है, लेकिन वो आप दिल पर ले लेते हैं। तो अगर दो नंबर 2 से ज्यादा बार हो जाएगा ना, तो ये भी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो आप ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, नो डाउट इंट्यूशन बहुत और स्ट्रॉन्ग हो रही है आपकी, लेकिन आप ऐसे एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाएंगे, किसी ने अगर मजाक में भी कुछ किया ना, आपको दिल पे लग जाती है ना, छोटी छोटी बातें आपको पिंच करना शुरू कर देती है। दे लाइक टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ देयर ओन फीलिंग्स एंड प्रेफर टू लिव एंड स्पेंड टाइम अलोन। ठीक है, तो वैसे तो एक नॉर्मल इंसान के लिए 2 नंबर एक बार होना काफी है। आप ऑकल्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके पास 2 नंबर 2 बार है तो बेस्ट है, लेकिन इसके बाद जितने भी 2 नंबर आएंगे वो नेगेटिव ट्रेट्स आएंगे। आप इमोशनल फूल इंसान बन जाओगे, कोई भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपके इमोशंस का लोग फायदा उठाएंगे, आपको बेवकूफ बनाएंगे और आपसे अपने काम निकलवाते रहेंगे। ओके, और क्या होने वाला है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव कसिंग इंसान बन जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा यार मैं मार्केट में जाता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, तो मुझे मेरी इंसल्ट होती है, मुझे कोई भी कुछ कहता है, मैं हर्ट होता हूँ। तो इसी कारण से, इससे बचने के लिए अब आप ना तो लोगों से मिलना चाहेंगे और अकेले रहना पसंद करेंगे, और आपकी एक अपनी दुनिया, एक अपना इनर वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा जिसमें आप अपना कंफर्ट ढूंढेंगे और वहां पर रहना पसंद करेंगे, और जो कि समाज सोसाइटी के लिए अच्छा साइन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या सीखा हमने कि 2 नंबर एक आम इंसान के लिए एक बार भी है तो काफी है। अगर हम ऑकल्ट में काम कर रहे हैं या आप किसी आर्ट फील्ड में काम कर रहे हो, आर्टिस्टिक फील्ड में काम कर रहे हो, आर्ट का जो कारक प्लैनेट है वो भी 2 नंबर होता है ना, सपोर्ट करता है आपको, तो आपके लिए वो भी ठीक है। लेकिन जब मान लीजिए आप ना तो आर्ट फील्ड में काम कर रहे हैं, ना ही आप ऑकल्ट में काम कर रहे हैं, तो आपके पास 2 नंबर भी है ना, तो वो भी आपको परेशान करेगा। ठीक है, तो 2 नंबर होना एक बार अच्छा है, ऑकल्ट वालों के लिए 2 नंबर 2 बार होना दी बेस्ट है, और ईश्वर की कृपा से मेरे पास 2 नंबर 2 बार है। तो 2 नंबर आपको इंटेलिजेंस बनाता है ना, आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करता है, तो अच्छा है अगर आप इंट्यूशन बेस्ड काम कर रहे हैं तो। ओके, यस। नेक्स्ट है, अगर ये 2 नंबर आपके पास 4 टाइम रिपीट हो जाए तो और ज्यादा खतरनाक हो गया। 4 or more 2s in your chart, such people are impatient। अब ये जरूरी कि 4 या 4 से ज्यादा में हो, ये अब 3 में भी होना शुरू हो गया है, और नॉर्मल इंसान अगर कोई है तो उसको 2 में भी होना शुरू हो गया है। लॉजिक समझना है यहाँ पर। पहले ये जो लिटरेचर है ये आज के नहीं लिखे हुए हैं, या ये जो ऋषियों ने या स्कॉलर्स ने जो चीजें दी हैं आपको, ये बहुत प्राचीन टाइम के लिखी हुई हैं। तो पहले लोग सेंसिटिव नहीं थे, समझते थे चीजों को, नेचर एनवायरनमेंट उनको सपोर्ट करता था, फैमिली में ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। अब आपके आगे न्यूक्लियर फैमिली, अब चीजें बहुत चीजें बदल गई हैं, और ज्योतिष शास्त्र बोलता ही है पहले से ही कि देश काल पात्र है ना को देखकर प्रेडिक्शन की जाती है। तो क्या बदल रहा है, अब देश वही है, लेकिन अब क्या बदल रहा है, काल बदल रहा है, समय बदल रहा है। ठीक है, तो समय के अनुसार अब आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी। ओके, 1 मिनट रुक लीजिए। हाँ जी, सॉरी कॉल हो गई। तो अब ये जो आपके सामने नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो देश काल पात्र ऋषि बोलते हैं, या शास्त्रों में लिखा हुआ है, कोई भी प्रेडिक्शन करते हैं, कोई भी मॉडलिटी आप यूज करते हैं, तो देश काल पात्र को ध्यान में रखें। ठीक है,
तो अगर आपके पास कुछ इस तरह के लोग आते हैं जिनका ऑकल्ट से कोई लेना देना नहीं है, जिनका जो अपनी इंट्यूशन को यूज नहीं करते अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो उनके पास अगर 2 नंबर 2 बार भी है ना, तो भी ये चीज आएंगी। ठीक है, तो सच पीपल आर इम्पेशेंट एंड इनक्लाइंड टू ओवर रिएक्ट टू स्मॉल प्रॉब्लम, है ना। अब ये ऐसे लोग हैं कि छोटी छोटी बातों को रिएक्ट करेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि पता नहीं भाई से दूर है, पता नहीं क्या ये हम बोले क्या और ये समझ क्या ले। They are extremely sensitive and prefer to live alone so that no one could hurt them. तो ये पक्का, अगर तीन से ज्यादा अगर आपके पास 2 नंबर हैं तो आपकी अपनी दुनिया है। आप उस दुनिया में बड़े कंफर्ट जोन में रहते हो, उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते, इसलिए आपका सर्कल भी कम होगा। आप डरते हैं लोगों से बात करने में, और डेफिनेटली आपका मार्केट में, समाज में, सोसाइटी में यूज किया जाता है। ठीक है, इन लोगों को मैं हमेशा बोलता हूं, जिसके पास 2 नंबर 2 से ज्यादा बार है और आप ऑकल्ट में काम नहीं कर रहे, तो आप जीवन में एक दोस्त, एक गुरु, एक वेल विशर, एक फ्रेंड, कुछ भी बोल सकते हैं उसको, एक जीवन में जरूर बनाना। और जब कभी भी आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कोई मेजर डिसीजन लेना है ना, उसकी बिना सलाह के मत लेना। ये एडवाइस है मेरी तरफ से, क्योंकि आपको बहका कर आपको इजीली प्रोवोक किया जा सकता है। आपको कोई भी इंसान अपने मन मुताबिक आपको यूज कर सकता है और आपको पता भी नहीं लगेगा, और आप हंसते हंसते खुशी से, अपनी खुशी से यूज भी होते रहेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें आप। अब इनकी क्या रेमेडी है, मतलब आप किसी के बाद आप बोलेंगे सर मेरे पास तो 4 2 हैं, 3 2 हैं, और यस डेफिनेटली मैं ऐसा हूं, अब मैं क्या करूं? यस डेफिनेटली आपके साथ ऐसा होगा। ओके, अब करें क्या? वो रेमेडी सेक्शन में जैसी ही रेमेडी स्टार्ट होंगी तो हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास कोई नंबर बहुत ज्यादा बार है तो क्या रेमेडी करनी है। सिंपल रेमेडी दूंगा और 100% काम करेंगे, 100%। ठीक है, अब ये बोला गया किसी के पास अगर 2 नंबर है ही नहीं तो क्या होगा? Absence of 2 in the chart show lack of sensitivity and intuition. They commit many mistakes. तो जिनके पास 2 नंबर है ही नहीं, तो ये बोला जाता है कि उनके पास लैक ऑफ सेंसिटिविटी नहीं है ना। मतलब एक होता है ना कि हम इंसान हैं, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर वो इमोशंस होने चाहिए, एक मानवता होनी चाहिए, दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत, है ना, दूसरों की टेक केयर, तभी तो समाज सोसाइटी चलती है, वो होनी चाहिए। तो इनमें बोला गया अगर 2 नंबर आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं वो सेंसिटिविटी इंसान के प्रति वो कहीं ना कहीं कम है आप में। दूसरा, आपकी इंट्यूशन पावर में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। ओके, अब ये मैं नहीं कह रहा कि 2 नंबर है नहीं तो भाई आपकी इंट्यूशन होगी नहीं, तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। एक तो होता है ना, एक हमने मोबाइल लिया, उसके अंदर कोई ऐप है ऑलरेडी इनबिल्ट है, और आपके पास नहीं होता तो फिर आप या तो ऐप परचेज करते हो या फिर गूगल प्ले से डाउनलोड करते हो, करना पड़ता है ना। तो अगर आपके पास 2 नंबर नहीं है तो आपको ये इंट्यूशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप जो ऑकल्ट में है उसके बाद 2 नंबर नहीं है तो उनको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मैं बता दूंगा क्या करना है। और क्या लिखा है? दे कमिट मैनी मिस्टेक्स। तो ये भी माना गया है कि जिनके पास 2 नंबर नहीं है वो छोटी छोटी गलतियां बहुत करते हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना कि डेट गलत लिख दी, या काम पे फोकस नहीं बैठा, कुछ मतलब छोटी मोटी मिस्टेक एक जीवन में करते रहते। तो भाई 2 नंबर होना चाहिए आपके पास। अब अगर डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर नहीं है तो भाई कोई इंसान ऐसा तो पैदा नहीं हुआ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ बदल दे। कल एक सिस्टर कह रही थी, आप में से कोई थी, कि सर अगर डेट ऑफ बर्थ अगर हमने रैंडमली रख ली है और डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल कुछ अलग है तो किसका इम्पैक्ट आएगा? ठीक है, तो मैंने कहा भाई अगर ऐसा होता ना तो मैं तो मुकेश अंबानी जैसा बनना सोच रहा हूँ, है ना। उसकी डेट ऑफ बर्थ भी मैंने देख रखी है, और जिस दिन मुझे पता लग गया कि इसको चेंज किया जा सकता है किसी कुछ रेमेडी कर तो मैं आज ही कागजों में प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज कराऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। तो इसको, उस वाइब्रेशन को कुछ रेमेडी कर आप अपने जीवन में ला सकते हैं 2 नंबर को। अगर नहीं है, अगर आपके पास 2 नंबर एक्सेस में है तो उसके लिए भी कुछ रेमेडी करनी पड़ेगी कि एक्सेस वाले जो 2 नंबर हैं वो कैसे कंट्रोल में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बने रहिए, वो हम आगे सिखाएंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास नंबर 3। नंबर 3 अगर आपके पास एक बार आता है तो पीपल विद 1 3 इन देयर चार्ट आर क्रिएटिव, इमेजिनेटिव
inspiring and have excellent memory. They are always optimistic towards achieving their goal. अब यहां से ना अपने अपनी थोड़ा नोट्स बना लेना ये बातें सुनकर मेरी, कि जैसे 2 नंबर एक बार होना काफी है, वो 2 नंबर 2 बार भी नहीं चाहिए हमें भाई, एक आम इंसान को। तीसरा 3 नंबर भी अगर आपके पास एक बार भी है काफी है, कोई जरूरत नहीं आपके और 3 नंबर होने, ठीक है। एक बार भी है तो दे आर क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, इंस्पायरिंग एंड हैव एक्सीलेंट मेमोरी, अगर एक बार भी है 3 नंबर। दे आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक टूवर्ड्स अचीविंग देयर गोल, तो वो ये लोग आशावादी हैं। इन्होंने जो ठान लिया यानी एक अपना गोल डिसाइड कर लिया, तो डेफिनेटली ये उससे पीछे नहीं हटते। मतलब 3 नंबर आपका एक बार होना भी आपको आशावादी बनाता है। सोचिए कितना अच्छा नंबर है। अब ये मैं जो आपको सिखा रहा हूं ये आम इंसान के लिए, लेकिन मान लीजिए आप किसी ऐसी क्रिएटिव फील्ड में, आप क्रिएटिव इंसान है ना, होते हैं ना बहुत ज्यादा, किसी ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं जहां पर आपको रोज क्रिएटिविटी चाहिए, तो फिर आपको 1-3 से काम नहीं चलेगा। आपके पास 1-3 एक्स्ट्रा है और आप उस फील्ड में काम कर रहे हैं जहां पर रोज आपको क्रिएटिविटी चाहिए, तो यस डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिट है। ये आम इंसान को देख के लिखा गया है, ठीक है। अब आपके पास अगर 3 नंबर 2 बार रिपीट होता है, सच पीपल आर क्रिएटिव, इमेजिनेटिव एंड मेंटली वेरी अलर्ट। देखिए ये क्रिएटिविटी, इमेजिनेटिव एक बार 3 है तब भी आपके पास, लेकिन अगर आप के पास 3 2 बार है तो और ज्यादा चीजें बढ़ गई हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ गई है, इमेजिनेशन पावर और बढ़ गई है आपकी, और दे आर मेंटली वेरी अलर्ट, तो आप मेंटली बहुत अलर्ट मोड पर रहते हो हमेशा, बट स्लाइटली एसेंट्रिक। सच पीपल बिकम राइटर, पेंटर, एक्टर, पॉलिटिशियन एक्सेट्रा। मतलब ऐसे लोग जो अपने माइंड का एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा यूज करते हैं, जैसे आपका काम है क्रिएटिविटी का, तो हर वक्त दिमाग चल रहा होगा ना आपका। अब कोई ले मैंने हाथ से काम कर रहा है, एक रूटीन का काम कर रहा है, वो दिमाग कहां लगाता है। लेकिन आपका मान लीजिए आप राइटर हैं, तो आपको रोज नया सोचना है, कुछ रोज नया लिखना है, आप स्टोरी राइटर कर रहे हैं, आप एक्टर हैं, आप पेंटर हैं, है ना। तो पेंटर आपको मतलब एक ऐसी पिक्चर तो नहीं बनानी, आप रोज नई नई डिजाइन बनाते हो, नई नई पेंटिंग सोचते हो। तो जिसमें ज्यादा दिमाग लगता है, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो यस आपके पास 3 नंबर अगर 2 बार है तो डेफिनेटली आपको हेल्प करता है। ओके, जहां पर दिमाग, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन दिल से काम तो नहीं लेते हैं, वो दिमाग से काम लेते हैं। तो अगर अच्छा पॉलिटिशियन आपने बनना है, ओके, तो आपके पास 3 नंबर एक बार से काम नहीं चलेगा, फिर आपके पास 3 नंबर 2 बार होगा। अब नॉर्मली मान ले कोई इंसान आपके पास आया, बोला यार तूने थोड़ी सी नॉलेज सीखी है, बता यार मैं अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता नहीं बन सकता, तो सबसे पहले क्या देखेंगे आप, सबसे पहले देखेंगे भाई तेरे पास 3 नंबर है या नहीं है, और 3 नंबर भी अगर 2 बार है तो यस, फिर हम बोल सकते हैं कि आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हो। क्योंकि पॉलिटिक्स दिल से नहीं होती है, पॉलिटिक्स दिमाग से होती है ना फिजिकल से होती है। कहते हैं ना एक्सरसाइज करके फिजिकल लेवल पर मेहनत करके ग्राउंड लेवल में होता है तो भी पॉलिटिशियन नहीं बनता। फिर वो भीड़ का वो हिस्सा होता है कि जैसे लीडर बोल रहा है फिर आप भीड़ में बैठे हो, ठीक है, तो हमें वो नहीं बनना। पॉलिटिशियन का मतलब है लीडर, जो लीड कर सकता है। उसके बाद अब यहां से देखिएगा, जैसे 3 नंबर 3 बार आ जाता है, तो ये नंबर अपने आप नोट कर लेना कि कितना अच्छा, कौन सा नंबर कितनी बार आना ठीक है, उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। तो 3 नंबर अगर आपके पास 3 बार रिपीट हो रहा है, सच पीपल लाइक टू लिव इनसाइड देयर रिच इमेजिनेशन एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिलेट विद अदर्स एंड कैन अपीयर सेल्फ एब्सॉर्ब्ड एंड रिमोट। दे पॉसेस एक्सीलेंट मेंटल एबिलिटी बट लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। तो बेसिकली क्या है कि जैसे जैसे 3 नंबर बढ़ता जाएगा, अब किसी किसी को ये जो बात मैंने 3 बार में लिखी है 2 में भी आ जाएगी। जैसे 3 नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी इमेजिनेशन, आपकी कल्पना शक्ति और स्ट्रांग होती चली जाती है। ओके, और इनकी जो इमेजिनेशन है, इनकी कल्पना शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि ये आम जीवन में एक आम इंसान से जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी महसूस करते हैं, क्योंकि ये जिस लेवल पर सोच रहे होते हैं, मतलब एक होता है ना थिंकिंग लेवल जो इनका बढ़ जाता है, ये आम इंसान उस तक पहुंच ही नहीं पाता। तो फिर आम इंसान कहता है पता नहीं यार क्या बात कर रहा है, यार किस लॉजिक पे बात कर रहा है, क्योंकि उसका लॉजिक बहुत हाई लेवल का है, उसके लॉजिक को समझना बड़ा मुश्किल है। ठीक है,
सुनीता जी अभी हैंड रेज ना करें, जब मैं क्वेश्चन लूंगा अभी बीच में क्वेश्चन नहीं लेता, आपको बताओ, तो अभी हैंड रेज कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे 3 नंबर आपका बढ़ता चला जाएगा तो आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती चली जाएगी, और एक लेवल के पास आपकी थिंकिंग, आपकी इमेजिनेशन, आपके शब्द, आपकी सोच उस लेवल की चली जाएगी कि एक आम इंसान आपकी बातों को समझ ही नहीं पाएगा। तो आप नॉर्मल इंसान से कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, या तो आपको वो इंटेलेक्चुअल लेवल का इंसान मिले जो आपकी बात को समझे, ठीक है, वरना लोग फिर बोलेंगे यार पागल है, पता नहीं क्या बोलता है, मतलब कहां की बातें करता है यार। क्योंकि जिस लेवल की ये बात आप सोच रहे हो, जिस लेवल का आप सोच रहे हो ना, वो वहां तक आया इंसान पहुंच ही नहीं सकता। ओके, और दूसरा क्या है, दे पॉजेस एक्सीलेंट मेंटल एबिलिटी, ये दिमाग का और ज्यादा यूज करते हैं, है ना। आपको पता है ना, जो ज्यादा दिमाग का यूज करता है तो क्या होता है, साइंटिस्ट टाइप बन जाते हैं। और साइंटिस्ट को आम पब्लिक क्या बोलती है, ये आप सभी जानते हैं, यार पागल है, लगा रहता है दिन भर एक ही चीज में लगा हुआ है, ठीक है। तो कुछ कुछ इनकी चीजें वैसे ही हो जाती है, ये किसी एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उसको खोजने की कोशिश करते हैं, और अपनी, कई बार क्या होता है ना, अपनी जिंदगी उस पर लगा देते हैं। एक आम इंसान क्या बोलता है कि यार कोई काम वाले शुरू किया, नहीं हुआ, ठीक है छोड़ दे, दूसरा कर ले। लेकिन ये अगर 3 नंबर 3 बार है या 2 बार भी है, तो बोले ऐसे कैसे नहीं होगा, करके छोड़ूंगा इसको। और कभी कभी हो जाता है, कभी कभी ये फेल भी हो जाते हैं, तो फेल भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ते ये लोग, ये बिल्कुल कहते हैं ना भाई साहब, आखिर दम तक पीछा करूंगा। तो इस तरह की ये पर्सनैलिटी, ठीक है। दूसरा, जैसे जैसे आपकी इमेजिनेशन बढ़ती है, आप मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं, तो आपकी एक ना एक फिक्शन वर्ल्ड की दुनिया, मतलब एक दुनिया होती है इनकी, एक फिक्शन वर्ल्ड की, एक क्रिएटेड की दुनिया है ना। आपकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग बन जाती है कि सपनों में आप ऐसी दुनिया क्रिएट कर लेते हैं कि एक आम इंसान सोच नहीं सकता वो, है ना। इस तरह की दुनिया, इस तरह की इमेजिनेशन आपकी बढ़ जाती है। और कभी कभी ये देखने में आया, ज्यादातर देखने में आया, अब पहले तो कभी कभी आता था, लेकिन अब 10-15 साल से हम जो देख रहे हैं, अब ये ज्यादा चीजें बढ़ गई हैं। ऐसे लोग इमेजिनेशन में ही रहना शुरू कर देते हैं, मतलब एक ख्याली पुलाव, ख्याली दुनिया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं होता। तो अगर आपके पास 3 नंबर 2 या 3 बार है, तो ये आपका एक ड्रॉबैक भी हो सकता है। नो डाउट 3 नंबर बहुत बढ़िया नंबर है, लेकिन अगर आपकी फील्ड ऐसे नहीं मिली, आपको वो एक्सपोजर नहीं मिला, अगर आपको वो लाइन नहीं मिली, तो ये 3 नंबर आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। आप सपनों की दुनिया में ख्याली पुलाव बनाएंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और होगा कुछ नहीं ग्राउंड लेवल, सिर्फ सपने में आप उस 3 नंबर को जी रहे हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जब चर्चा करेंगे। सच पीपल मे बी गुड एक्टर। अब रिचर्ड कैमरलिन एक फेमस एक्ट्रेस आप सभी जानते हैं। तो यस, आर्ट मतलब आपको आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ये यूज होनी चाहिए आपकी फील्ड में, तब यस ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आप रिसर्च वर्क में हैं, आप कुछ इन्वेंशन कर रहे हैं, डेफिनेटली ये नंबर आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन पता लगे आप रूटीन का काम कर रहे हैं और 3 बार 3 बार लेके बैठे, तो भैया ख्याली दिन में सपने आएंगे आपको, फिर मैं राजा बन गया, मैंने पाकिस्तान जीत लिया, मैंने एक ऐसा फिक्शन वर्ल्ड क्रिएट कर लिया जहां पर सब उड़ेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, आपकी ख्याली पुलाव की दुनिया क्रिएट हो जाती, ठीक है। तो अगर आपके पास है, देखिए मेरा ऐसा मानना है और मेरे गुरु ने भी ये सिखाया है, ईश्वर ने जो भी आपको दिया है ना, वो खराब नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। कोई भी नंबर ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ये डिपेंड करता है कि किसको मिला है। अब एक लेमैन को 3 नंबर 3 बार दे दो, रात में सपने देखेगा, हे भगवान मैं आज अमीर बन गया, आज मैं मुकेश अंबानी बन गया, आज मैं प्लेन में घूम रहा हूं, फिर आंखें खुलेगी तो फिर साइकिल उठा के घर जा रहा होगा। और यही 3 नंबर अगर मुकेश अंबानी के पास है, तो भाई साहब वो रोज मल्टीप्लाई कर रहा है अपने बिजनेस। तो ये नंबर है किसके पास, और इस नंबर का आप यूज कैसे करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। कोई भी नंबर गलत नहीं है। मेरे से ओपन प्लेटफॉर्म पर जो कहते हैं नंबर, ये नंबर गलत है, वो नंबर गलत है, ये कॉम्बिनेशन गलत है, वो कॉम्बिनेशन गलत है, कोई भी कॉम्बिनेशन गलत नहीं होता। ये मैं चैलेंज के साथ ओपन प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूं। आधी रात को मेरे से किसी से भी कन्वर्सेशन करा देना, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऑन द स्पॉट बोलूंगा,
एग्जाम्पल के साथ बोलूंगा। अगर वो 10 एग्जाम्पल दिखाते हैं, मैं उसको 100 एग्जाम्पल दिखाऊंगा उसी कॉम्बिनेशन के, और सक्सेस वाले। और जिसके वो सक्सेस वाले दिखा रहे हैं, मैं फेलियर के भी 10 एग्जाम्पल दिखा। तो कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी नंबर खराब नहीं होता। जैसे मैंने कल आपको सिखाया था 1 and 8 का कॉम्बिनेशन। ओके, लोग कहते हैं 1 and 8 का कॉम्बिनेशन बहुत खराब कॉम्बिनेशन। चलो वो तो एक अलग बात थी कि कल हमने बताया था कि सूर्य को जल देने वाली चर्चा हमने की थी, वो उस पर चर्चा नहीं करेंगे आप। लेकिन आपको ये बताया गया 1 and 8 का कॉम्बिनेशन जिसका भी है, ये वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। आप जिंदगी के बाद मेहनत करते हैं, कुछ नहीं मिलेगा आपका, ये नहीं होगा, आपका वो नहीं होगा, बीमारियां लगेंगी, सक्सेस नहीं मिलेगी, दुख मिलेगा, ऑब्स्टिकल पता नहीं क्या क्या बोलते हैं भगवान वाले। अब मैं आपसे पूछता हूं, और ये मैं लोशु से नहीं पढ़ा रहा, ये लोशु की बात नहीं बता रहा मैं आपको। अगर आपके पास 1 and 8 का कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने बताया, कोई भी कॉम्बिनेशन गलत नहीं है, कोई भी नंबर होना गलत नहीं है। उस नंबर का आप कैसे यूज कर रहे हो, या आप किस तरह की पर्सनैलिटी हो, कैसा जीवन जीना चाहते हो। अब मान लीजिए 1 and 8 का कॉम्बिनेशन आप लेके बैठे हैं। अब मैं आप ही की भाषा में बात कर रहा हूं, ड्राइवर कंडक्टर पकड़ लिए। मेरे यहाँ ड्राइवर कंडक्टर नहीं होता। जब पाइथागोरस सिस्टम पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर होता है। हमारे यहाँ डेट की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, हम डेट को माइनर नंबर लिखते हैं, और जिसको वो कंडक्टर नंबर बोलते हैं उसको हम टैलेंट नंबर बोलते हैं। तो हमारे यहाँ 2 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एक टैलेंट नंबर जो कि आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ है, और नेक्स्ट है आपका डेस्टिनी नंबर जो कि आपका नाम जो है, जो भी आपका नाम है, कंप्लीट नेम, हर एक अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और जब आप अपने नाम को नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, उसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। तो हमारे टैलेंट और डेस्टिनी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो टैलेंट डेस्टिनी ले लीजिए, जिसको टैलेंट डेस्टिनी निकालना आता है, या आपने अपना ड्राइवर कंडक्टर लेना है, मूलांक भाग्यांक लेना है, और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, वो लेना है तो वो भी लेना। ठीक है, आप लॉजिक समझिएगा। जैसे बोला जाता है कि 1 and 8 का कॉम्बिनेशन वर्स्ट कॉम्बिनेशन है जी, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या क्या बोल। और मेरा क्या मानना है, मेरी थ्योरी क्या कहती है, मेरी थ्योरी कहती है कुछ भी कॉम्बिनेशन गलत नहीं होता, कोई नंबर गलत नहीं होता। आप यूज कैसे करते हो, या आपको किसकी जरूरत है, उस पर डिपेंड करता है वो नंबर अच्छा है नहीं। अब मान लीजिए 1 and 8 का आपका कॉम्बिनेशन है, एक मिनट, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। अब इस 1 and 8 कॉम्बिनेशन के साथ मान लीजिए आप में से किसी का 1 and 8 कॉम्बिनेशन, किसी का है क्या 1 and 8? प्लीज चैट बॉक्स में नाम लिख दीजिए प्लीज, या हैंड रेज कर दो। मैंने सबके हैंड डाउन किए हुए वैसे तो। किसी का 1 and 8 का कॉम्बिनेशन है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। ओके, सोमा मिश्रा जी, सोमा जी, प्रणाम सर। हाँ जी, प्रणाम। आपका 1 and 8 का कॉम्बिनेशन है जी सर। तो अब पहले तो सूर्य को जल देना तो नहीं छोड़ोगे लेक्चर के बाद? जी सर। छोड़ोगे ना? हाँ हाँ, खुशी कह दिए प्रणाम। जी सर। ठीक है, चलिए सोमा जी का है, अभी दूसरों को लेते हैं। मोहन जी, मोहन जी आपका भी 1 and 8 का कॉम्बिनेशन है? जी। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मोहन जी का भी है, सोमा जी का भी है, और बड़े सारे हैंड रेज हुए हैं। 12 लोगों ने हैंड रेज किया जिनका 1 and 8 का कॉम्बिनेशन है। इनका हुआ है, इनके किसी रिलेटिव का होगा। अब आप सभी, क्योंकि मैं सबसे बात नहीं कर सकता, वो बाद में करूंगा, लेकिन चैट बॉक्स में लिख देना जो मैं बोलने वाला हूँ। 1 and 8 के कॉम्बिनेशन से अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये लोग दिन में 4 बार आई लव यू फोन करके अपने पार्टनर को आई लव यू बोलेंगे, अपने लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर के लिए रोज गुलदस्ते लेकर आएंगे, इनको मैसेज करेंगे लव यू का,
या ये अपने पार्टनर को बैठा के पार्क में गाने गाएंगे, है ना, होता है ना जब पिक्चरों में दिखाते हैं, पुरानी पिक्चरों में। तो इनके जो लाइफ पार्टनर होंगे, अगर वो ऐसी उम्मीद रखते हैं तो उन्हें उम्मीद आज ही खत्म कर देनी चाहिए। अब जिनके पार्टनर का ये है, वो चैट बॉक्स में लिखो कि जी यस मेरे पार्टनर का ऐसे ही है, और उनकी तरफ से पता नहीं उन्होंने कब आए, जिनका भी 1-8 का कॉम्बिनेशन है, उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर को, लव पार्टनर को, है ना, लास्ट कब आई लव यू बोला था, कब बुके भेजा था, कब कुछ ग्रीटिंग दिया था, कब उनको प्यार मोहब्बत के वाले सरप्राइज दिया था, कब उनके साथ पार्क में गाने गाए थे, मतलब काइंड ऑफ आप सब समझदार हैं, ये आपको भी नहीं पता होगा। क्योंकि 1 and 8 वाले कॉम्बिनेशन से अगर आप प्यार मोहब्बत की उम्मीद करते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। 1 and 8 कहते हैं ना पार्क में वो घूम फिर कर गाना गाना प्यार मोहब्बत के, वो इंसान बने ही नहीं है। ये इंसान है वर्कोहलिक, ये इंसान है काम करने वाला इंसान, मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान। इनका फोकस है सिर्फ काम पर, ये बने ही लोग काम के लिए। अब काम में सक्सेस कितनी आती है वो बात की बात है, लेकिन ये लोग काम के लिए बने हैं। वो पार्क में बैठ के गाने गाने वाले लोग नहीं है, इसे उम्मीद ही करना गलत है। इन लोगों के पार्टनर तरस जाते हैं कि यार कभी तो कोई ग्रीटिंग मिल जाए, कभी तो एक रोज लेकर आ जाए, कभी तो दिन में एक आई लव यू बोल दें, कभी तो पिक्चर दिखाने ले जाएं अपने आप कहने से। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं करते, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, समझिएगा ध्यान से। इसका मतलब ये नहीं कि इनका अपनी लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर के लिए कोई प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। यस है, लेकिन इनकी एक्सप्रेसिंग पावर नहीं होती। ये वो बिलीव नहीं करते, दिखावे में बिलीव नहीं करते कि जानू सोना तूने खाना खाया नहीं खाया, इनका बिलीफ सिस्टम ही नहीं है भाई उसमें। ये अंदर से प्यार करते हैं, ये अपने प्यार को एक्सप्रेस भी नहीं करते। यस एनीवन जिनको ऐसा लगता है कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो वो हैंड रेज कर सकता है। वैसे तो मैं तो सभी के लिए ठीक कह रहा हूं। वृशाली अभी रैंडमली है भाई, जो हैंड रेज कर देगा मैं उसको ले लूंगा। वृशाली, हाँ हेलो, हाँ वृशाली किसका है? मेरा ही है सर 1-8 कॉम्बिनेशन। हे भगवान, तो मेरे को ना अपने लाइफ पार्टनर से बात कराना, मैं उनको बोलूंगा कि बच्चा कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानते, है ना, ऐसा होता है। ठीक है। हाँ सर ये तो सही बोला आपने। ठीक है, सच में एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, और नहीं कर पाते, नहीं कर होता पाते, ही नहीं है। नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब हर एक चीज में नहीं होता ये। बिल्कुल होता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि 1 and 8 ये पता नहीं कौन आपको पढ़ा के चले जाता है कि ये दुश्मन है, पता नहीं क्या क्या है। समझिए, आपका जो 1 and 8 का कॉम्बिनेशन है ना, तो मतलब मैं अभी आपकी भाषा बात कर रहा हूं जो लोशू है, लेकिन अगर आपके ड्राइवर कंडक्टर के साथ साथ अगर आपका टैलेंट और डेस्टिनी 1-1 है, या आपका टैलेंट डेस्टिनी या हार्ट नंबर में कहीं 1 and 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो बेसिकली आपका हो क्या रहा है? अब आप एक ऐसी एनर्जी के साथ डील कर रहे हो जो कि सूर्य और शनि की एनर्जी है। ठीक है, और सूर्य और शनि बेसिकली दोनों राजा हैं, दोनों राजा हैं। एक राजा कैसे झुक सकता है भाई किसी के आगे? मतलब लव यू बोलना, ओब्लाइज करना, है ना, वो सोना बाबू कहना, ये एक तो ना सरेंडर करने वाली बात होती है। आप दो राजा लेके नहीं सर, ऐसे झुकना नहीं ना, मतलब ईगो समझिए, है अंदर से, है आपके। जिसका मैंने का कॉम्बिनेशन उसके पास ईगो है भाई, आप मानो या मत मानो, बिल्कुल ईगो है, बिल्कुल है। हाँ वो तो ऐसे लोग देखते ही मतलब ऐसे बोल देते हैं कि ईगोइस्टिक पर्सन है। हाँ, आज और ही रखनी बोला है है कि भाई मेरे पास 1 and 8 का कॉम्बिनेशन है, मुझे ज्योतिष को गलत ना करना है, मैं रखूंगी। क्योंकि सूर्य राजा है तो सैटर्न भी, शनि महाराज भी राजा हैं। यही तो गलतफहमी है आपको पता ही नहीं है ये सारी चीजें, लेकिन पता नहीं किस किस से सुनकर यूट्यूब पर या एक्चुअली सर ये बचपना लगता है।
हाँ जी, ऐसे लगता है कि ये बचपन, मतलब ऐसे लगता है कि ये बचपना करने जैसी चीजें है, तो ये क्यों करना है? तो मैडम ये बचपना नहीं होता, समझिए। आप उस चक्कर से बाहर निकल चुके हैं, आपका वो बिलीफ सिस्टम नहीं है। अब आपसे कोई ऐसी उम्मीद करे, आपका पार्टनर, उसके लिए वही सब कुछ है मान लीजिए, पर आपके लिए वो बच्चे वाली चीज है, तो दिक्कत हो जाएगी ना फैमिली में। हाँ अब मैं आपको नहीं समझाऊंगा ये बात, क्योंकि आपको मैं अगर समझा भी दूंगा ना, क्योंकि आपके पास हाँ। नंबर इस तरह के हैं कि आप 2 दिन समझोगे, चौथे दिन फिर वैसे ही हो जाओगे। ठीक है, तो ओके मैं सर। ऐसे लोगों जिनके पास वन वे का कम्युनिकेशन, उनके लाइफ पार्टनर से बात करता हूँ। मैंने कहा भाई सुन ले, अगर तू इनसे जिंदगी भर उम्मीद करेगा, मतलब बोल भी देंगी ना तो ऊपरले मन से बोलेंगी, दिल से नहीं निकलता है। दिल से ना वैसे ही निकलता है, दिल से। हाँ वो तो है। ठीक है, तो ये बात होती है। चलिए, हो गया, थैंक यू सर। थैंक यू ऋषिला। हाँ जी, दीपशिका भी हमारे साथ हैं। एक दीपशिका बताओ। राम हाँ सर। दीपशिका, बोलो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है क्योंकि मैं काम पे ज्यादा फोकस करती हूँ और इन सब चीजों को सामने ओपन करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। बहुत मैं बस समझने की कोशिश करती हूँ, बोलने की नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो मेरे को याद दिला देना, आप सभी लोगों को ना, वो कोर्स पार्ट ऑफ द कोर्स नहीं था, लेकिन लास्ट डे में आपको ना लोशु से कैसे मैरिज कंपैटिबिलिटी कैसे करेंगे ये भी सिखा दूंगा। पार्ट ऑफ द कोर्स नहीं था, लेकिन मुझे लगा यार ऐसा ना इंट्यूशन कभी कभी आ जाती है, और जो आती है ना इंट्यूशन अपने आप, वो मैं कहता हूँ शायद कृष्णा जी बोल रहे हैं, बेटा ये भी सिखा दे। ठीक है, तो याद मुझे दिला देना, अगर मैं भूल जाऊं तो मैरिज कंपैटिबिलिटी आपको सिखा दें। और मैरिज कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब समझते हो? कंपैटिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि सिमिलर सिमिलर नहीं होता, कि जैसे मैं हूं मुझे वैसे लाइफ पार्टनर चाहिए, है ना। मुझे परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए। भाई परफेक्शन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती यूनिवर्स में। नथिंग इज परफेक्शनिस्ट, कुछ भी परफेक्शन नहीं है। भगवान राम ने जन्म लिया, उन्होंने भी गलतियां की हैं भाई। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उन्होंने भी झूठ बोला है। पता है ना, महाभारत में झूठ बुलवाया था उन्होंने, खुद भी बोला, दूसरों से भी बुलवा दिया। तो झूठ बोलना तो गलत बात है ना, लेकिन कृष्ण जी ने बुलवाया, है ना। मक्खन चोरी की, दूसरों को तंग किया, महाभारत का युद्ध करवा दिया। उनका तो करवाया हुआ था युद्ध, तभी तो द्रौपदी, उसने सॉरी गद्दारी ने उनको श्राप दिया था कि पूरे यादव समाज का वजूद ही मिट जाएगा, है ना। तो श्राप लगा था उनको, क्योंकि गद्दारी समझ गई थी कि तुमने ही युद्ध कराया और तुम चाहते थे युद्ध होने नहीं देते। और फिर बाद में श्री कृष्ण ने बोला था, यस ये युद्ध मैंने कराया था क्योंकि ये धर्म युद्ध था। ठीक है, तो जब वो मानव रूप में आ सकते हैं, वो भी गलतियां कर सकते हैं, वो भी झूठ बोल सकते हैं, वो भी दूसरों को तंग कर सकते हैं, तो वो भी परफेक्शन तो नहीं थे। और आजकल के लड़के या लड़कियां, बच्चे जो हमारे हैं, वो अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, जबकि परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात समझिएगा, और अगर आप थोड़ा सा भी ज्योतिष जानते हैं, थोड़ा सा भी किसी ने पढ़ा होगा, आप क्या कुंडली का पहला घर होते हो, मतलब आपकी कुंडली का जो पहला घर है वो आपको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और कुंडली का 7वां घर, मतलब पहले के बिल्कुल सामने जो आता है नीचे, वो आपके लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। और वो क्या, बिल्कुल आमने सामने है, 180 डिग्री पर है, या बिल्कुल अपोजिट बोल सकते हैं उसको। और अगर आप ढंग से चीजों को एनालाइज करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक चीजें डिकोड की थी कि आपकी, मुझे आप सिर्फ अपना लगन लिख कर दे दो, सिर्फ लगन, कोई प्लैनेट नहीं, कोई दशा नहीं, कुछ नहीं, कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं, आप सिर्फ अपना लगन बता दो कि मेरा लगन ये है, लगन कुंडली का और नवांश कुंडली का। तो मैं यहीं से बैठ कर बता दूंगा कि आपकी मैरिड लाइफ पर क्वेश्चन मार्क है या नहीं, सिर्फ लगन देखकर, सिर्फ लगन देखकर। हमारे यहाँ कहावत है ना कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं।
तो अगर जोड़ियां वाकई में ऊपर से बनकर आई है ना, तो मुझे पता है कि आपका लगन क्या है और आपकी वाइफ का लगन यही होना चाहिए, तो आपकी परफेक्ट पार्टनरशिप होगी। और आपका लगन कुछ और है और आपके लगन के हिसाब से आपके लाइफ पार्टनर का लगन ये होना चाहिए था, और वो अगर वो नहीं है तो डेफिनेटली आपकी बैंड बज रही होगी। इसमें बुरा बोलने में क्या बात है, फिर आप रोज बेलन खा रहे होंगे। ठीक है, तो बुरा मानने की बात नहीं है यार, अपनी बीवी है, खा लो यार। मेरा तो ऐसा मानना है, इतनी सारी कंसल्टेशन मैं दे चुका मैरिज के ऊपर, पता नहीं भगवान मेरे सामने ऐसी कंसल्टेशन क्यों लेकर आता है। मतलब 2018 के बाद तो मैंने मना कर दिया था, मैं मैरिज की कंसल्टेशन लेना बंद कर दूंगा। मैंने कहा अगर ये और कंसल्टेशन आनी शुरू होगी ना तो मेरी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। मतलब इतनी मैंने मैरिज की कंसल्टेशन दी है, इतनी कंसल्टेशन दी है, और पता नहीं, कहते हैं ना भगवान आपके सामने हर वो चीज सामने लेकर आता है कि नहीं बेटा तू यही करेगा, यही करेगा, यही करेगा। ओके, तो सबसे पहली बात तो जिंदगी में आप भी समझिएगा और अपने क्लाइंट को समझाइएगा, आने वाली जो जनरेशन है बच्चों को समझाना। बच्चे आज के दिन में परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रहे हैं, और परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। ईश्वर भी आए तो वो भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, दूसरा, जिन्होंने भी थोड़ा सा ज्योतिष पढ़ा है, तो पहला कुंडली का पहला अगर आप होते हैं, कुंडली का 7वां अगर आपका लाइफ पार्टनर होता है, और जो पहले भाव में आपका राशि होगी उसके हिसाब से 7वें घर में जो भी राशि आएगी वो आपकी दुश्मन राशि आती है। इसलिए आम पब्लिक की भाषा में हम क्या समझाते हैं, ये बोलते हैं ना कि हस्बैंड एंड वाइफ एक ऐसे ओपन दुश्मन है कि लड़ते रहेंगे और रात को एक ही रूम, एक ही बेड शेयर करते हैं। ये ऐसे दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है ना। दिन भर लड़ेंगे, फिर रात को एक ही बेड, एक ही रूम शेयर कर, बोलते हैं ना आप भाषा में ऐसा। तो ये ऐसा ही है, क्योंकि लगन की जो राशि आएगी और कुंडली के 7वें घर में जो राशि आएगी वो हमेशा एंटी राशि आती है। जो ज्योतिष जानते हो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं जैसा भी हूं, क्योंकि राशि क्या बताती है, आपके करैक्टर, नेचर, बिहेवियर, आपकी सोच, आपकी अपीयरेंस, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपकी अंदर की चीजें आपको डिकोड करती है। आपकी राशि, लगन राशि, कि आप कैसे हो, आपका नेचर, बिहेवियर, करैक्टर कैसा है, ये आपकी राशि बताती है। और आपके सामने एक राशि बिल्कुल अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, ज्योतिषी कह रहा है कि भाई आपको हमेशा अपोजिट मिलेगा। आप जो भी हैं आपको अपोजिट मिलेगा। आनंद जी ने लिखा है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, तो आनंद जी आपको पता होगा कि लगन में जो भी राशि आती है उसके एंटी राशि 7वें घर में आती है। ठीक है, तो यहां से समझ में आ गया कि किसी को भी अपना लाइफ पार्टनर अपने जैसा नहीं मिलेगा। आपको हमेशा आपका लाइफ पार्टनर आपके अपोजिट नेचर, करैक्टर, बिहेवियर, लाइक, डिसलाइक आपकी बिल्कुल अपोजिट होगी। ऐसा है या नहीं है, मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज। सारे ज्यादातर शादीशुदा बैठे हैं यहाँ। यस, एग्री एग्री, यस, जी हाँ, बिल्कुल सही, करेक्ट, बिल्कुल सभी एग्री है मेरे पास। जब आपको सभी को पता है तो भाई बच्चों को समझाओ ना कि बच्चे पता क्या ढूंढ रहे हैं, बच्चे अपना परफेक्ट पार्टनर, है ना, बिल्कुल अपने जैसा, अपने नेचर बिहेवियर वैसा ढूंढ रहे हैं। मिलेगा फिर कुमार ही रहना पड़ेगा भाई, नहीं मिलता। अगर आपको 8 मूवी पसंद है तो देखना आपके हस्बैंड को या अपनी वाइफ, आपकी वाइफ को थोड़े दूसरे किस्म की मूवी पसंद आएगी। आपको पानी में शौक है तो उसको पहाड़ों का शौक होगा, है ना। आपको कुछ और पसंद है तो उसको कुछ और पसंद होगा। तभी तो बोला गया शिव और शक्ति मिलकर एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। तभी तो दो जोड़े मिलते हैं और एक दूसरे को पूर्ण बनाते हैं, है ना। जो आपके पास नहीं है आप देते हो अपने लाइफ पार्टनर को, और जो आपके पास नहीं है वो आपका लाइफ पार्टनर आपको देता है। इसलिए बोला गया शिव और शक्ति जब मिलते हैं तब वो पूर्ण कहलाते हैं। इसलिए भैया शादी करनी भी जरूरी है ना। कुछ लोग हंस रहे हैं, मेल ही हंस रहे हैं, बोला सर ठीक कह रहे, मतलब उनके मन में जवाब उठ रहे, बोला सर ठीक कह रहे हो आप, है ना, क्योंकि हमने जो फील किया है वो दूसरे क्यों ना फील करें, वो खुश कैसे हैं।
उनकी भी शादी कराओ। कहते ना शादी का ऐसा लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो ही पछताए। तो भैया खा के पछता लो, पता तो लगे, किसी को गाइड तो कर पाओगे, है ना। बिना खाए पछताए तो फिर क्या पछताए, ठीक है। पछताना नहीं होता बेसिकली। एक अगर हस्बैंड वाइफ की इज्जत कर ले, उसको थोड़ा समझ ले कि भैया घर बार छोड़ के आइए किसी के लिए तो तुम्हारे लिए, है ना, बड़ा आसान नहीं होता। एक बार तुम जरा उल्टा करके देखो जरा भाई साहब, किसी घर में रहना, स्टार्टिंग में उनकी इशारों पे नाचना, एक मेल जिंदगी में ना कर पाए तो पता नहीं भगवान ने ऐसे ऐसी लीला रची है कि ऐसा सिस्टम बना दिया कि भैया लड़की घर छोड़ के आएगी। गलती से अगर लड़का घर छोड़ के चला जाता है ना, ऐसा विधान बना दे ईश्वर कि लड़का घर जा छोड़ के जाएगा और वो लड़की आगे जाके रहेगा, तो भाई साहब वो तो 2 दिन में भागेगा। हाँ भाई आंचल, मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आंचल बोलियो, शादी हुई तेरी आंचल? अचल, नहीं सर। शादी नहीं है ना तेरी? सर अभी तो तभी बेटा मुस्कुरा रहा है, मैं समझ गया तेरी शादी नहीं हुई है, क्योंकि शादी वाले सारे ना मुंह लटकाए बैठे हैं देख, या तो उनको वीडियो ही होनी है बेचारों। सर एक क्वेश्चन था। बोला, बताओ क्या क्वेश्चन? सर आपने ये 1 और 8 का कॉम्बिनेशन का बताया था, तो उससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं हो पा रहा, मैं अपोजिट हूँ उससे बिल्कुल। क्योंकि तेरी शादी नहीं हुई ना बेटा अभी। अच्छा। एक बार शादी कर ले, फिर पूछूंगा बेबी को कितनी बार आई लव यू बोलता है, ठीक है। ये तो उम्र, ये तेरी उम्र बोल रही है अभी, ये तेरे कॉम्बिनेशन नहीं बोल रहे, ठीक है। अच्छा चलिए, दूसरा हम थे कि अगर आपके 1 ईयर का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, सबने यस यस बोला। अब 1 ईयर का कॉम्बिनेशन कहां पर बेस्ट है ना। अगर मैं मान लीजिए मैं इसको अच्छा बोलूं या बुरा बोलूं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आप एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं 1 ईयर कॉम्बिनेशन वाले, या उनके लाइफ पार्टनर ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं कि भैया हमें तो प्यार मोहब्बत में जीना है, हमें रोज कैंडल लाइट डिनर पे जाना है, हमें ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो हमें दिन में लव यू बोले, है ना, पार्क में गाने गाए हमारे साथ, पिक्चर दिखाए, तो भैया आपके लिए कॉम्बिनेशन सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब इसके अपोजिट 1 ईयर का कॉम्बिनेशन सिर्फ काम के लिए बने हैं लोग, काम, वर्क, मेहनत, लॉयल्टी। 1 ईयर का कॉम्बिनेशन दी बेस्ट लॉयल पार्टनर। प्लीज लिखिए जो एग्री करता है इस बात से, बेस्ट लॉयल पार्टनर 1 and 8। आगे चर्चा करेंगे, बाकी कम्युनिकेशन की चर्चा करेंगे। अभी जो मैं पूछ रहा हूं उसके लिए बता दो। सब अपना अपना लिख रहे हैं, सर मेरा बता दो, मेरा बता दो, बताएंगे, अभी चर्चा करेंगे बात। बेस्ट लॉयल पार्टनर, तो भैया या तो लॉयल्टी ले लो या पार्क में गाने गा लो। अब जो पार्क में गाने के लिए पैदा हुआ ना, वो जरूर नहीं आपके साथ ही गया, वो किसी के साथ भी गाने गा सकता है, ठीक है। चलिए, तो 1 ईयर का कॉम्बिनेशन, प्यार मोहब्बत अगर आप चाहते हैं, आपका है या आपके लाइफ पार्टनर का है, तो आपके लिए वर्स्ट है। अगर आप प्यार मोहब्बत वाली जिंदगी जीना चाहते हैं, ऋषि कपूर वाली, वो टपली वाली, पार्क में गाने, है ना, लेकिन ये 1 ईयर का कॉम्बिनेशन सिर्फ काम के लिए अच्छा है। ये लोग सिर्फ काम के लिए बने हैं, तो ये कॉम्बिनेशन किसके लिए बढ़िया है? जितने भी बड़े बिजनेसमैन, है ना, बहुत ज्यादा जो हाई पोस्ट पर आपको मिलेंगे, जो काम के लिए डेडिकेशन है, जो सिर्फ मनी, पावर, पैसा, प्रॉपर्टी, एसेट्स, इनके लिए जो भागते हैं, उनका कॉम्बिनेशन है 1 ईयर का। अच्छा, अब कह रहा है सर आप ठीक बोल रहे हो, ये तो बेटा ये तेरी उम्र थी जो बोल रही थी सर मैं तो प्यार मोहब्बत भी करता हूं लेकिन मेरे पास 1 ईयर का कॉम्बिनेशन है, ये बेटा तेरी उम्र बोल रही है तेरी, ठीक है। लेकिन 1 and 8 किसके पीछे भागेंगे? पर पावर, मनी, प्रॉपर्टी, एसेट्स, मटेरियल वर्ल्ड, ये इनकी प्रायोरिटी है लाइफ की, है ना। अगर इनको मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस नहीं मिली तो इनसे ज्यादा परेशान कोई और नहीं होगा। इनका मेन एम है मुझे मनी, पावर, पोजीशन, एसेट्स, नाम, नेम, फेम चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। हाँ भाई चल, आप बता बेटा, अब बोलिए जरा। सर
हाँ ये बात तो सही है। आ गया ना? तो Yes, यही बात सही है बेटा जो तेरे ऊपर एप्लीकेबल है। ये तेरी जवानी है, तेरी उम्र है जो बोल रही है सर मैं प्यार मोहब्बत भी करता हूँ। एक बार शादी कर ले फिर पूछूंगा कितनी बार बीवी को प्यार लव यू बोला तुमने। yes. फिर तो काम पे लगेगा, फिर तो पैसा कमाएगा सिर्फ। सर बिजनेस वगैरह से मैं तो काफी टाइम से हूँ, लाइक 4 साल से स्टॉक हो गया वगैरह ना? का देख रहा हूँ। ठीक है। अब यहां से ये भी समझ में आता है 1-8 का कॉम्बिनेशन ये बहुत जल्दी कमाना शुरू कर देते हैं। इनका दिमाग पढ़ते पढ़ते भी कमाई की तरफ जाता है। चैट बॉक्स में लिख दो यार यस और नो, क्योंकि मैं इतने लोगों का आंसर नहीं ले सकता। 1-8 जिसका भी होगा उसका दिमाग सिर्फ काम में ज्यादा लगेगा। अभी से तुम प्यार मोहब्बत की उम्मीद करोगे, सभी ने यस लिखा है। ये होती है प्रिडिक्शन। पागलों की तरह कह देना 1-8 का कॉम्बिनेशन वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, सूर्य को जल मत देना, बर्बाद हो जाओगे, गलत कॉम्बिनेशन है, बीमारी आ जाएगी, ऊपर नहीं बढ़ोगे। मैं मेरा ये दावा है जितने सक्सेसफुल लोग हैं धरती पर उनमें सबसे ज्यादा 1-8 का कॉम्बिनेशन वाले हैं। किस कंसर्न में? पैसे की कंसर्न। अब एक बात और बोल रहा हूं, अब जिस पे लगेगी ठीक है, नहीं लगेगी ना लगे, और कोई एक्सेप्ट करे ना करे। 1-8 का कॉम्बिनेशन लव लाइफ और मैरिड लाइफ पर क्वेश्चन मार्क। मानो या मत मानो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो पता है। आई नो, मुझे तो पता है, मैंने इतनी रिसर्च कर रखी है, इतना डाटा है मेरे पास। अब सबने यस लिख दिया है क्योंकि आपके जो मैसेज आते हैं वो सिर्फ मुझे ही दिखते हैं, तो बेहिचक आप मुझे लिख सकते हैं क्योंकि वो मैं उससे पार जा चुका हूं कि मुझे अपनी रिसर्च को प्रूव नहीं करना है। मतलब आपको देख के मेरे विचार नहीं बदलेंगे क्योंकि मैंने इतना काम कर चुका हूं, हजारों डाटा है मेरे पास। एक टाइम के अंदर इतना डेडिकेटली मैंने डाटा इकट्ठा किया था, पढ़ते थे। एब्सोल्युटली राइट, यस सर आप ठीक कह रहे हैं, सबका यही है। माइल्ड लाइफ क्वेश्चन मार्क। बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, है ना? जिन जिनका है तो भाई मर्जी है आपकी। सब कुछ नहीं मिलता ना जीवन में यार, समझो ना, सब कुछ नहीं मिलता जीवन में। तभी तो हर बंदा कृष्ण जी नहीं बन सकता ना। कृष्ण जी 16 कलाओं में माहिर थे, परफेक्शन, मतलब वो भी परफेक्ट थे। कुछ गलतियां उन्होंने की जान के की, वो समझाने के लिए, दिखाने के लिए। लेकिन 16 कलाएं, रामचंद्र जी के पास 14 कलाएं थी, 16 कलाएं सिर्फ कृष्ण जी के पास थी। उनसे बड़ा कलाकार, छलिया, मायावी ना हुआ ना होगा। ठीक है। जब वो मानव रूप में आए तो उनकी भी लिमिटेशन थी। ठीक है, सब कुछ होते हुए वो हथियार नहीं उठा पाए। सोचो महाभारत में, है ना, अर्जुन धनुर्धर था बहुत बढ़िया, लेकिन उससे बोलते बेटा तू कुश्ती कर ले, तो क्या वो कर पाता? नहीं कर पाता। तो आप सभी अपनी अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको समझो और अपने पार्टनर को बैठाओ साथ में। ये काउंसलिंग होती है बेसिकली, समझो। वन एक कॉम्बिनेशन वाले को नहीं मैं बताता, उसके लाइफ पार्टनर को मैं काउंसलिंग करता हूं कि बेटा तूने अगर अपनी जिंदगी जीनी है, मैरिड लाइफ अच्छी बनानी है, तो उससे कोई उम्मीद मत कर। तू जो मैं कह रहा हूं वैसा करता है, तेरी जिंदगी अच्छी करती रहेगी। मतलब कोई दो झगड़े हो रहे हैं, आप किसको समझाते हो? जो समझदार है या जो मतलब रिजिड है? किसको समझाओगे? जो अड़ियल है, हुंकार है, उसको समझाओगे या जो समझ सकता है, जो इमोशंस है ना? हम किसको दबाते हैं? हम दबाते हैं उसको जो समझदार है ना? मतलब दो दीवार खड़ी हैं, एक दीवार में से ऑलरेडी ईंटें ना लोग चुरा के लेके गए हैं और एक दीवार पूरी खड़ी हुई है। तो अगर आपको ईंट की जरूरत है चुराने की, तो कहां से चुराओगे? नई दीवार तोड़ोगे या जो ऑलरेडी दीवार टूटी हुई है उसमें से ईंटें निकालोगे? बताइए। चैट बॉक्स में लिख दो यार, जो टूटी हुई है ना उसमें से निकालो। तो यही बात है, समझो बात। कोई भी सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ लेना ना, ये तो कोई भी सिखा देगा, बुक्स भरी पड़ी है, यूट्यूब बराबर है।
लेकिन जो हम आपको सिखाते हैं ना वो नहीं सिखाते। अब समझ आ गया 1 8 का कॉम्बिनेशन किसके लिए अच्छा है, किसके लिए खराब है। अगर आंचल या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भाई सपने देखने हैं, प्रॉपर्टी, पैसा, मनी, ये सब चाहिए, तो यू आर द बेस्ट। आपके पास बेस्ट कॉम्बिनेशन, खुश हो जाओ। यस, मेरे पास 1 8 का कॉम्बिनेशन है भाई साहब, मैं मुकेश अंबानी बन के दिखा दूंगा तुम्हें। लेकिन भाई अगर किसी ने ऋषि कपूर बनना है ना, वो क्या बोलते हैं उसको यार, वो एक शब्द आता है, लव बर्ड्स बनना है ना, इस तरह के गाने गाने, रोमांटिक हीरो बनना है, तो फिर आपके लिए वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। अब मैं क्या बोलूं 1 8 को, मैं अच्छा बोलूं बुरा बोलूं, डिपेंड करता है ना किसके पास है और किसको क्या जरूरत है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। आज थोड़ा सा मुझे जल्दी जाना है, कुछ काम है, मैं सुबह से निकला हुआ था और कुछ मेरे को ना फॉर्म वॉर्म भरने हैं बेटी के। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा। मैं क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ, अभी हमने 3 नंबर तक किए हैं, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ। ठीक है, चिंता ना करें, सबके क्वेश्चन आंसर दूंगा। मेरे पास आगे टाइम ही टाइम है, कभी कभी ऐसा होगा एक आध दिन, आज क्लास में कैंसिल कर देता अगर मैंने आपसे वो कल प्रॉमिस नहीं किया होता कि मैं क्लास लूंगा। ठीक है, तो कल भी हमारी क्लास होगी। ओके, चलिए। ड्राइवर कंडक्टर छोड़ दे यार, आपको ड्राइवर कंडक्टर बनना है क्या? हमें कंसल्टेंट बनना है, हमें ना ड्राइवर बनना ना कंडक्टर बनना। मतलब थ्योरी गलत है, नाम ही गलत है यार। मैं आपको ड्राइवर बनाऊंगा या कंडक्टर बनाऊंगा? बनना चाहोगे? बना देता हूं। या आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनाऊं, या एक अच्छा कंसल्टेंट बनाऊं? ठीक है, चलिए। ओके, अभी अभी जनरल क्वेश्चन ना पूछें, सिर्फ अभी जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड या लो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। जनरल क्वेश्चन मैं लूंगा, डेफिनेट लूंगा, आपके एक एक डाउट्स क्लियर करूंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लेना उसमें। ओके, चलो हमारे साथ सबसे पहले स्नेहल जी। स्नेहल, मेरे पास तो बहुत कुछ है सिखाने के लिए, सिखा देंगे। हाँ बोलो स्नेहल जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये पिरामिड नंबर क्या होता है सर? पता नहीं भाई, मैंने भी आज ही सुना है। हिब्रू पिरामिड नंबर ऐसा आता है ना सर? क्या पिरामिड, मुझे समझाओ, मैं शायद मैं किसी और भाषा में जानता हूँ। नहीं, वो न्यूमरोलॉजी में आता है सर, इसीलिए शायद। भाई मैंने तो न्यूमरोलॉजी का कोई ऐसा सेक्शन नहीं जो छोड़ा हो, कोई भी जो इस धरती पर है। हम कुछ चांद से सीख के आया तो मैं कह नहीं सकता। इस धरती पर जितनी भी न्यूमरोलॉजी के सिस्टम है मैं सारे जानता हूँ। सर, ये हिब्रू पिरामिड करके साउथ इंडिया में बहुत चलता है, हिब्रू पिरामिड नंबर। बेसिकली हिब्रू पिरामिड नहीं है, वो हिब्रू एक सिस्टम बनता है, मतलब एक पिरामिड की शेप की ना वो एक वो बनती है, उसका कोई एक नंबर नहीं होता। मतलब हम बनाते हैं उसको हिब्रू के हिसाब से, उसको तो ये चीजें थोड़ी कबाला में बनती हैं, लेकिन ऐसा पिरामिड नंबर मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं सुना। मतलब बनती है, ग्रिड बनती है, पिरामिड ग्रिड बनती है। अब शायद उसको आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मुझे वो समझना पड़ेगा। कंसेक्यूटिव नंबर को ऐड कर कर करके ऊपर ऊपर पिरामिड बनाते हैं ना। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, तो पिरामिड उसका कुछ और नाम हमने सुना होगा, मार्केट में कुछ और नाम चल रहा होगा। यस, पिरामिड बनता है, वो बिल्कुल बनता है पिरामिड। हाँ, आप मुझे पर्सनली लिख देना, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा उसको, हम उसको किस नाम से जानते हैं। हाँ सर, हाँ ठीक है सर। चलिए, हमारे साथ हैं सिंधु जी। हाँ जी सर, एक्चुअली मैं यही पूछ रही थी कि ये जो आप 1 8 का कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं, ये क्या कपल का हम मैरिड लाइफ में देखते हैं कि एक का 1 है, मतलब टोटल नंबर? नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, आपका हाँ जी। किसी पर्टिकुलर पार्टनर का। तो 1 8 कैसे हुआ मतलब? 1 8 ऐसे हुआ, मान लीजिए आपका टैलेंट नंबर हम बोलते हैं आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। हाँ जी। अगर मान लो 1 या 8 पे आ जाता है, और आपके नाम, आपका जो नाम है ना, ओके, मतलब टैलेंट एंड डेस्टिनी दोनों टैलेंट एंड नंबर्स को। डेस्टिनी, यस, आम भाषा में, मतलब हमारी हाँ पाथोलॉजी जी। सिस्टम में, या आप अगर आम भाषा में ड्राइवर कंडक्टर आपका 1 8 है, तो वहां भी ये थोड़ा सा एप्लीकेबल होता है। मतलब एक ही जने का जो है 1 एक ही 8 जने का, कॉम्बिनेशन एक है। ही जने। ओके,
ओके सर, यही कंफ्यूजन थी। थैंक यू सर। कोई नहीं, हम आपको सिखाएंगे भी और आपके जितने भी डाउट्स हैं, जिंदगी में डाउट ही खत्म कर देंगे। शिवानी जी। हाँ बोलो शिवानी। शिवानी ओबराय। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। हाँ जी सर, मुझे पूछना था, ये आपने लोशो ग्रिड में ड्राइवर और कंडक्टर विच इज पीएन एंड डीएन नंबर आपने नहीं लिया है, हाँ जी। तो अगर मैं इसमें पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर ऐड करती हूँ तो भी ये स्लाइड्स जो आपने शेयर करी है ये फॉलो होंगी उसमें? नहीं मतलब पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर इसमें ऐड करेंगे आप? अब मतलब लोशो ग्रिड में अगर सर मैं लिखती हूँ, सपोज अभी मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मैंने जब पहले किया था तो उसमें मेरा डेस्टिनी नंबर 2 आ रहा था। ओके। तो लोशो ग्रिड में उससे मेरा 2 हो गया। तो आज जो आपने कल जो सिखाया था कि उसमें हम डेस्टिनी नंबर और पर्सनालिटी नंबर नहीं लेंगे, तो उसकी वजह से मेरा सिंगल हो गया। हाँ विच जी। इज जो आपने स्लाइड शेयर करी तो उनका मीनिंग भी चेंज हो गया। हाँ जी। हाँ, तो मेरे को वही पूछना था कि इसमें हम ऐड करें तो भी सेम स्लाइड्स रहेंगी या नहीं ऐड करें, कैसे है? नहीं, ऐड नहीं करना है, नहीं करना है मैडम। अच्छा। अब मैंने सिर्फ एक कंडीशन में ऐड करने का बताया कि भाई अगर क्लाइंट को खुश करना है आपने, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट पैसा दे रहे ना तो उसको कई बार खुश करना पड़ता है, तो फिर ऐड कर देना। वरना एग्जैक्ट लोशू चाइनीज निमोलॉजी ये कहती है कि हमें ऐड नहीं करना होता, जो भी हमारे पास नंबर्स हैं, है ना, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ वो ही उसको हम वहां पर ग्रिड में रखते हैं, बाकी किसी को नहीं रखते। तो मतलब कुआ नंबर और ये तीनों नंबर कुछ ऐड नहीं नहीं रखा करना, है मैडम, कुछ नहीं सिर्फ रखा। प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ के थ्रू हमें बिल्कुल उनका प्रेडिक्शन करना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। लेकिन आपको सिखाया गया होगा तो मैं इतना ही बोलूंगा कि कोई भी चाइनीज ऑथेंटिक बुक मुझे रेफरेंस में दिखा देना, मैं भी मान लूंगा, लेकिन आज तक मुझे तो मिली नहीं है। 13 साल से मैं भी ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिली। नहीं सर, मैं भी अभी नई हूँ तो मैं भी सीख ही रही हूँ, तो उधर से ये सुना, आपसे ये सुना, तो मैं ठीक है, बस वही आपसे। मैंने तो रेफरेंस दे दिया है कि मुझे किसी चाइनीज ऑथेंटिक रेफरेंस बुक में ये चीजें नहीं मिली है। अगर जिनसे आपने सीखा उनको मिली होंगी तो मुझे रेफर कर देना, मैं आज से करेक्ट कर लूंगा अपनी चीजें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ओके। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम शुरुआत से ये चीजें पढ़कर आ रहे होते ना। लेकिन जब से हमने सीखा तो हमारे गुरु ने वो सिखाया, लेकिन हम जब 12, 13, 14 में हमने देखना शुरू किया कि है ना, कुछ लोगों ने इसको ऐड करना शुरू कर दिया, ड्राइवर को, फिर कंडक्टर को, फिर कुआं नंबर को। अब कुआं नंबर भी अभी 2018-19 के बाद स्टार्ट हुआ है ये कुआं नंबर, उससे पहले कोई कुआं नंबर ऐड ही नहीं करता था। पहले ड्राइवर कंडक्टर करते 3-4 साल, अब कुआं नंबर होने लगा है। और आने वाले टाइम में देख लेना पड़ोसी के नंबर भी आ जाएंगे, कुत्ता है ना उसकी डेट ऑफ बर्थ वो पैदा हुआ ना उसके भी नंबर आ जाएंगे, बोला बीवी है शादी होगी उसके नंबर भी लिख लो। तो मतलब पूरे ग्रिड पूरी करनी है उन्हें बस, और उन्हें कोई मतलब नहीं। ठीक है, बट सर ये वाले ऐड करने से नंबर उनका वो प्लेन पूरा हो जाता है, तो वो इसमें उनको ही अच्छा लगता है, बस दैट्स इट। तभी तो करना, इंसान है ना हम भी, हम तो अच्छा सुनना चाहेंगे ना, अच्छा देखना चाहेंगे, कौन गलत सुनना चाहता है? मतलब आपसे मुझे एक क्लाइंट आ रहा है और वो आपसे गलत भी सुने, आपको पैसे भी दे, भाई क्यों भाई? कहता मुझे, मैं पैसे दे रहा हूँ, मुझे अच्छा अच्छा सुनाओ। अब ये 100 कॉल जो न्यूमरोलॉजिस्ट है ये पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, इनको एजुकेशन को लेना देना नहीं है। ठीक है, और ये मैं प्रूव कर सकता हूँ, ओपन प्लेटफॉर्म बोल रहा हूँ, ये सारी यूट्यूब पर जाएगी, दुनिया सुनेगी मेरी इस बात को। लेकिन बोल रहा हूँ ना, कुछ लॉजिक से बोल रहा हूँ, मुझे अपना कैरियर तो ना खत्म करना है। 15 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, अगर मुझे 15 हो गए ना, आम इंसान को 30 साल लगेंगे यहाँ तक पहुंचने में। ठीक है, और ये बड़े बड़े ब्रांड लोशू पढ़ा रहे हैं ना, इनको ओपन चैलेंज दे रखा है मैंने, मुंह पे दे रखा है, जिनको आप भगवान है ना, न्यूमरोलॉजी का किंग, श्री 1008 वर्ल्ड बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट, ये कहीं नहीं है ना, सामने खड़े नहीं हो सकते, इनकी वो हैसियत नहीं है मेरे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। मेरी ईगो नहीं है, ये भी मैं बता दूंगा आपको, मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, हाथ जोड़ के रहता हूँ। लेकिन जहां गलत है, जहां कंटेंट गलत है, कि मैं कृष्ण जी का फॉलोअर हूँ, ये सभी लोग ध्यान रखें कि मैं भाई कृष्णा जी का फॉलोअर हूँ, मैं किसी को गलत कहता नहीं, और गलत कोई कर रहा है या मेरे को सुना रहा है तो फिर मैं उसको छोड़ता भी नहीं। ठीक है, थैंक यू सर।
गैलेक्सी 24FG, वैसे मैं लेता नहीं, जिसका नाम नहीं होता मैं उसको लेता नहीं हूँ कभी भी, लेकिन ले रहा हूँ कि आपको बताऊं कि आगे से अपना नाम लिखा, गैलेक्सी के नाम से है कोई गैलेक्सी। यस सर, हाय सर। हाँ जी मैडम, भगवान ने, ईश्वर ने, पेरेंट्स ने एक अच्छा नाम दिया है आपको। सर मैं नेक्स्ट टाइम से नाम लिखूंगी। लिख कर आए। अच्छा लगता है मैडम। देखिए नाम कौन जी छुपाता है, सर। नाम कौन बदलता है? नहीं, एक्चुअली ये ना एंटर मैं करने के समझ बाद सकता हूँ। रीनेम करने का ऑप्शन ऑफ है इसमें, इसके लिए। देखिए जब आप एंटर कर जाएंगे उसके बाद ऑप्शन नहीं मिलता, जी सर। क्योंकि तो हमें इसी से पढ़ाते भी ना, तो हम सेटिंग करके रखते हैं कि जो एंटर हो गया वो नाम नहीं चेंज कर सकता। ठीक है, तो आगे से अच्छा सर। तो समझाने के लिए मेरी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईश्वर ने आपको एक नाम दिया है, और जब आप पाइथागोरस सिस्टम जिस दिन समझ लिया, पढ़ लिया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जी नाम की सर। इंपॉर्टेंस क्या होता है आपकी जिंदगी में। सब कुछ नाम है आपका, आपकी जो पहचान है किससे है? नाम से ही है ना। नाम से इसके बाद कौन जानता है नाम आपकी? से। आप जानते हैं, दो चार लोग जानते हैं, लेकिन आपको जिंदगी में, दुनिया में कैसे लोग जानते हैं आपको? आपके नाम से जानते हैं। तो नाम ही जी सर, ठीक है। अग्री सर, अग्री। कुछ क्या प्रश्न? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड कि सर जो नॉलेज आप इतने शिद्दत के साथ जो आप शेयर कर रहे हो ना, वो बहुत ही वैल्यूएबल है, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स लाइक मी, जो अभी अभी अकल्ट साइंस में सीखने के लिए आए हैं। तो मतलब कंफ्यूज ना होवे और सीधा सीधा ही टीचर मिल गया ऐसा कि सीधा सीधी बात कर दे, और हम लोग बच गए। बेसिकली आपके नॉलेज की वजह से बच गए, तो वो बहुत ही ओवरवेलमिंग फील हो रहा है, तो वो एक्सप्रेस करना चाहते थे। थैंक यू। और सर सेकेंडली क्वेश्चन ये था कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जैसे कि टॉरस में मतलब शुक्र की राशि में गुरु है, सो आई हैव हर्ड के दे बोथ आर ऑपोजिट्स, गुरु एंड शुक्र। तो अभी वो मेरे चार्ट में है और नवमांश दोनों में है, बर्थ चार्ट और नवमांश में। कोई बात नहीं। तो मेरे को स्पिरिचुअलिटी में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है क्या? ये मैं कल डिस्कस करने वाला था, वैसे आज करना था 3 and 6 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये जो आपने कॉम्बिनेशन बताया है ज्योतिष की फॉर्म में बताया है, मैं इसी को नंबर फॉर्म में बताने वाला था आपको, 3 and 6 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो विद स्पेशल एस्पेक्ट टू स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए आपने मैम सुना होगा कि इस कलयुग के अंदर ये बोला गया है कि जिंदगी में, इस कलयुग में अगर आपको एक अच्छा गुरु मिल जाए तो आपके जीवन की दुनिया पार हो जाती है। सुना है आपने? एग्जैक्टली, बस वही नहीं मिल रहा है, तो वही मैं सोच रही हूँ कि ये गुरु शुक्र में है, इसके लिए नहीं मिल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है? समझिए। अब अगर मान लिया आपको कोई ऐसा योग आपकी कुंडली में है, मतलब जुपिटर आपकी शुक्र की राशि में, आप ये कह रहे हैं ना? यस। ठीक है, और दोनों में, नवमांश में भी और बर्थ चार्ट में भी। हाँ ठीक है, अगर ये जुपिटर आपकी कुंडली के अंदर एक अच्छा योग बना रहा है, किसी अच्छे योग में शामिल है, जुपिटर और शुक्र आपकी कुंडली में एक, क्योंकि पराशर ऋषि के अनुसार 1000 से ऊपर योग बनते हैं, इसमें कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। अगर ये शुक्र और जुपिटर एक अच्छा योग आपकी कुंडली में बना रहे हैं तो डेफिनेटली ये ब्लेसिंग है, पहली बात। ठीक है, और अगर ये कुछ बुरा भी योग बना रहे हैं, अब एक लॉजिक समझिए, आपकी जिंदगी में 2 लोग आए अननोन, एक आया मतलब जिसको दुनिया समाज आप भी जानते हैं भाई साहब ये बहुत बुरा इंसान है, खूंखार इंसान है, गलत इंसान, वो आपके साथ गलत कुछ करने की मंशा रखता है। ठीक है, और एक और इंसान है जो भक्त है, भक्ति है, स्पिरिचुअलिज्म में है और मानवता उसके अंदर है, वो भी आपके लिए गलत कर सोच रहा है, वो भी गलत करना चाह रहा है। तो इनमें से कौन गलत किस एक्सटेंट तक कर सकता है? इनमें से फर्स्ट वाला किस एक्सटेंट तक गलत कर सकता है? फर्स्ट वाला है ना? तो शरीफ आदमी कितना भी बदमाश बन जाए उस लेवल का बदमाश नहीं बन सकता। करेक्ट, या। और बुरा आदमी कितना भी शरीफ बन जाए उस लेवल का शरीफ नहीं बन सकता। यस, ट्रू। Venus, they both planet are
बेनिफिक प्लेनेट, शुभ प्लेनेट है, नेचुरल शुभ प्लेनेट है। ये जितने भी बुरे हो जाएं उतने बुरे कभी नहीं हो सकते। और राहु, केतु, शनि और मंगल ये कितना भी अच्छा होना चाहे उस लेवल के अच्छे नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा। हटा दीजिए कि आपकी कुंडली में क्या है। ये बृहस्पति और शुक्र है ना, कभी भी बुरे रिजल्ट नहीं देते, नेचुरली शुभ प्लेनेट है, नेचुरली, समझिए। अब ठीक है, तो आपकी इसका कुंडली के हिसाब से, क्योंकि प्लेनेट दो तरह से बिहेव करता है आपकी कुंडली में। एक होता है उनका नेचुरल सिग्निफिकेशन, नेचुरली कैसे हैं। एक होता है कि आपकी कुंडली के हिसाब से कैसे हैं। मान लिए ये जुपिटर, वीनस ये नेचुरली शुभ ग्रह है, ठीक है, नेचुरली शुभ ग्रह, लेकिन आपकी कुंडली में मैलेफिक आ गए, तो इनको जब हम कंबाइन करके रिजल्ट निकालते हैं ये न्यूट्रल हो जाते हैं, ये उतना बुरा प्रभाव नहीं देते। लेकिन मतलब उतना बुरा मेरे लिए तो वो बुरा होगा ना, क्योंकि द गुरु ऑफ हूम आई एम सर्चिंग शुड बी ए स्पिरिचुअल। तो मैडम बुरा नहीं, आप ये कहिए मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, आप ये नहीं कह सकते मेरे साथ गुरु बुरा हो ऐसे रहा है। मिल रहा है कि सारे शुक्र ओरिएंटेड है, तो नहीं, अपना स्पिरिचुअल ये आप उन्नति ये नहीं। बोल सकते हैं कि मुझे अच्छा नहीं मिल रहा, आप ये नहीं बोल सकते मेरे साथ बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं मिल रहा आपको। हाँ, तो ग्रोथ तो मेरी अटक रही है, तो वही बुरा ही हो रहा है ना, ग्रोथ नहीं, अटकना सबसे मैडम बुरा। बुरा आपको पता ही नहीं बुरा क्या क्या हो सकता है। हाँ भी है, बट ग्रोथ अटकना वो भी प्रॉफिट का लॉस ही है ना। हाँ मतलब ठीक है, आपकी बहुत पॉजिटिव अप्रोच है कि भाई कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो बुरा ही हो रहा है। एग्जैक्टली, ग्रोथ ही अटक गया ना, जो एम है। हाँ ठीक है, लेकिन जो लोग बड़ा डाउन टू अर्थ है वो ऐसा सोचते हैं कुछ बुरा नहीं हो रहा ना, तो ये भी अच्छा ही हो रहा है हमारे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा जुपिटर और सर कल ज्यादा एक्सप्लोर करना इसको, 36 के आंकड़े को। कल करेंगे, कल करेंगे 36 का आंकड़ा, जी सर। कल कर देंगे, कल ऐसा एलोबरेट कर देंगे कि जिसका भी 36 का आंकड़ा होगा ना, कल से ना वो दिवाली मनानी शुरू कर देगा, मिठाइयां वो बांटनी शुरू कर 63 हो जाए। कल से वो मिठाई बांटनी शुरू कर देगा, भाई मैं 3 का कॉम्बिनेशन। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द सच एन वैल्यूएबल नॉलेज। थैंक यू सर। चलिए जी आगे चलते हैं, हमारे साथ हैं शिखा जी। शिखा जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर जो आप 1-8 का कॉम्बिनेशन बता रहे हैं सर, वो लोशो ग्रिड में देखना है कि जो आपका नेम और जो आपका डेट ऑफ बर्थ का नंबर है उसको ऐड करके देखना है? कहीं भी देख लो मैडम सर जैसे वाइब्रेशन तो वही है ना सर, जैसे ड्राइव लोशो कंडक्ट में ग्रिड में देख तो लो। नंबर आ रहा है 1 और 8, हाँ। लेकिन डेट ऑफ बर्थ में 1 आ रहा है और नेम से 9 आ रहा है। तो कोई बात नहीं है, आप इसको भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप पाइथागोरस देखिए, आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपने न्यूमरोलॉजी को और इन डेप्थ सीखना है तो मेरे YouTube चैनल पर जाइए, डॉक्टर नागेश तनवर मेरा YouTube चैनल का नाम है। तो मैंने ज्वाइन कर सब्सक्राइब कर रखा है। आपने किया, बाकी सबको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां पर न्यूमरोलॉजी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो न्यूमरोलॉजी टाइप कीजिएगा मेरे YouTube चैनल पर जाकर, और वहां पर यूट्यूब पर न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे वेबिनार आ जाएंगे फ्री वाले, और मैंने फ्री में ऐसी ऐसी चीजें डिकोड कर रखी हैं, आपको कोई पेड क्लास में नहीं पढ़ाएगा वो। जैसे कार्मिक नंबर 13, 14, 16 एंड 19, these 4 number are called कार्मिक नंबर। ठीक है, अगर आपका जन्म 13 तारीख को, 14 तारीख को, 16 और 19 तारीख को हुआ है तो आप कार्मिक नंबर है आपके पास। ठीक है, दूसरा, आपको अभी पता नहीं है, जब आप पाइथागोरस सिस्टम पढ़ेंगे तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मेरा कोई भी एक वेबिनार देख लेना जिसमें मैंने आपको पाइथागोरस सिस्टम के बारे में, आपके मेजर नंबर और माइनर नंबर कैसे निकलते हैं, मैंने वहीं सिखा रखा, फ्री में सिखा रखा है, उसको देख लेना, सभी से रिक्वेस्ट है। अगर आप ये देखकर आते हैं ना तो आप इसी कोर्स में बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, तो वो एक बार देख लेना। ठीक है, वहां पर मैंने कार्मिक नंबर, मेजर नंबर, माइनर नंबर कैसे निकलते हैं, न्यूमरोलॉजी का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है, और कैसे नाम का पहला अक्षर चूज करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस कंडीशन में नाम चेंज किया जाता है, ऑथेंटिक वे से, साइंटिफिक वे से,
ज्योतिष को ऐड करके मैंने वो समझा रखा है। ठीक है सर। की तरह नहीं हो कि सर जैसे आपने जो बताया ना कि कुछ कुछ मतलब जैसे मेरी 1 और 8 से मिलती हैं और कुछ कुछ नहीं भी मिलती हैं, तो वो चीज इसलिए मैं पूछ रही थी। क्योंकि देखिए जब आप पाइथागोरस सिस्टम, तभी तो हमारे पाइथागोरस सिस्टम फॉलो करते हैं, क्योंकि पाइथागोरस सिस्टम के अंदर आपका टैलेंट नंबर होता है, डेस्टिनी नंबर होता है, हार्ट नंबर होता है, पर्सनैलिटी नंबर होता है, अल्टीमेट नंबर होता है, नेम नंबर होता है, बर्थडे नंबर होता है, हैबिट नंबर होता है, फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वॉवल है, इंटेंसिटी है, टेम्परामेंट है, पार्ट फॉर पीरियड है, पिनेकल है, इवेंट नंबर है। इतनी सारी चीजें देखकर हम प्रेडिक्शन करते हैं मैडम। ओके। अभी ये पूछ लेना जो लोशु पढ़ा रहे हैं, बोला ये होता क्या है, तब समझ में आती है। लेकिन पता नहीं आप लोगों को पता नहीं क्या लगता है, पता शास्त्र को शास्त्र तो समझ लो, प्लीज रिस्पेक्ट तो कर लो। लेकिन आप पता है क्या सोचते हैं, आप सभी लोग जो इस ऑकल्ट में अभी में है, और ये लोशु सीख लिया, डायवा कंडक्टर सीख लिया, 81 कम्युनिकेशन सीख लिए, है ना, फिर वो बिना मतलब की बातें, मोबाइल नंबर, हाउस नंबर, मकान नंबर, टेलीफोन नंबर, पासवर्ड नंबर, पता नहीं क्या क्या नंबर सिखा रहे हैं, बिना मतलब की चीज सिखा रहे हैं, और इलॉजिकल है सारा। ठीक है, सबसे पहले ऑथेंटिक न्यूमरोलॉजी सीखिए। शास्त्र है, 2 दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में आ ही नहीं सकता। हम क्या बोलते हैं, अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ठीक है। तो ये शास्त्र है, शास्त्र आप समझते हैं कि 2 दिन में आप शास्त्र को पढ़कर उस लेवल में पहुंच जाएंगे। मजाक है शास्त्र पढ़ना। फिर आप कहते हो सर हम न्यूमरोलॉजी से सब कुछ जान सकते हैं क्या? यस, जान सकते हो, वो टाइम तो दो न्यूमरोलॉजी को, और ऑथेंटिक न्यूमरोलॉजी सीखो, सब कुछ जान लोगे। सर एक्चुअली मैंने एक वो बनाई थी लोशो ग्रिड, उसमें डेट ऑफ बर्थ है वो 11 दिसंबर 1991 है, तो उसमें 5 बार 1 आ रहा है। हाँ, तो जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई है डेफिनेटली वो होगी। सर वो कैरेक्टरिस्टिक्स तो है, लेकिन वो इंसान थोड़ा जॉली भी है, मजाक करने वाला, मिमिक भी करने वाला है, माहौल को लाइट करने वाला भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो जैसे आपने बोला ना फूड में या इसमें, तो फूड में बहुत ज्यादा इंडल्ज भी है। हाँ, नहीं फूड के साथ साथ कहने इंटॉक्सिकेशन भी होगा, उसका पक्का होगा। सर मतलब उतना नहीं है कि जैसे 5-6 महीने में होगा, एक बार। मैं ये नहीं कह रहा कि एडिक्टेड हो गया है ना, शराबी हो गया, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जरूर इंटॉक्सिकेशन लेता होगा। अब वो कितना ले रहा है, कम ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, वो डिफरेंट चैप्टर है, लेकिन लेगा जरूर, बिल्कुल लेगा। इंटॉक्सिकेशन होता है। इंटॉक्सिकेशन 2 तरीके से होता है, एक तो होता है कि उसका फूड बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, मतलब इंटॉक्सिकेशन जरूर नहीं कि ड्रग्स अल्कोहल उन्हीं से आता है। इंटॉक्सिकेशन मतलब है फास्ट फूड बहुत ज्यादा लेना, वो भी इंटॉक्सिकेशन है। हाँ हाँ सर, फास्ट फूड और मतलब खाना, ये मतलब गंदी गंदी चीज जितने मतलब जो अच्छी नहीं मानेगी हमारे शास्त्र में, उनको ज्यादा इनटेक करना, वो बिहेवियर रहेगा उसका। बिहेवियर है, लेकिन सर एक्सप्रेशन में ऐसी दिक्कत नहीं है, इंटॉक्सिकेटेड है हाँ, लेकिन मैंने एक चीज और देखी, लेकिन जब वो लिखता है तो ज्यादा एक्सप्रेसिव लिखता है बजाय बोलने के। बोल आगे ना वही कि वो अपनी चीजों को वर्बली इतनी तरह से एक्सपेक्ट नहीं करता, जो वो लिख कर डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपको दे सकता है, समझ रहे हो? मतलब देखिए लिटरेचर में जो लिखा है एज इट इज नहीं लगाना होता है, यहाँ पर अपना दिमाग लगाना होता है। टाइम चेंज हो रहा है ना, सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो थोड़ा लेकिन जैसे मिमिक्री करना है, कॉपी करना है, तो कॉपी मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं। कर लेगा, एक्टिव है, इंटेलिजेंस है, बिल्कुल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत चीजें भी आएंगी, बिल्कुल आएंगी। हाँ जी। और उनको नींद भी कम आती होगी, ये भी पूछ लेना। नींद कम आती है? अच्छा, ये पूछूंगी मैं सर। पूछ लेना, वो नींद से जूझ रहे हैं। ओके सर। ठीक है, और ये इतने अलर्ट हैं कि एक बार रात को इनकी आंखें जरूर खुलती होंगी, और अगर छोटी छोटी डिस्टर्बेंस भी इनकी नींद को डिस्टर्ब करती है, छोटी छोटी चीज, अगर वो घड़ी ना, घड़ी कुछ टिक 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 वो भी चल रही है तो ये सो नहीं सकते, उनको एक काम चाहिए। अच्छा, पूछ लेना। ठीक। अब ये देखिए कहाँ से आती है, ये सारी चीज एक्सपीरियंस से आती है, कि किसी किताब में नहीं लिखी है ये। जब आप 15-20 साल 30 साल किसी साइंस को पढ़ते हैं, डिकोड करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, हजारों तरह का डाटा इकट्ठा करते हैं। देखिए
कोई भी ऑकल्ट साइंस, आपको कोई भी गुरु इस संसार में, मैं दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं, तो कोई भी आपको प्रेडिक्शन नहीं सिखा सकता। चैलेंज देकर बोल रहा हूं ओपन प्लेटफॉर्म पर कि कोई भी आपको प्रेडिक्शन नहीं सिखा सकता किसी भी मोडालिटी की। हम आपको टूल दे सकते हैं, हम आपको तरीके बता सकते हैं, हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बोले सर आप, चलो मैं तो बहुत छोटे लेवल का इंसान हूं, कोई किसी ऋषि बोलता है कि तुमने इतनी तपस्या की है, ये सारी कैसे आप प्रेडिक्शन करते हो, मुझे सिखा दो, कोई नहीं सिखा सकता। हम आपको टूल दे सकते हैं, तरीके बता सकते हैं, कंटेंट दे सकते हैं, कंटेंट की एप्लीकेशन सिखा सकते हैं, लेकिन हम आपको प्रेडिक्शन नहीं सिखा सकते। प्रेडिक्शन ऊपर से आती है, प्रेडिक्शन इंट्यूशन से होती है। नो डाउट कंटेंट लगता है उसके पीछे, कंटेंट लगता है, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी। किसी का फ्यूचर जानना मतलब सच्ची में आप लोगों ने मजाक समझ रखा शास्त्र को। किसी का फ्यूचर जानना, सोचिए, जिसके बारे में ब्रह्मा जी और श्री कृष्णा के अलावा कोई नहीं जानता, आप उसको 2 दिन में जानने की कोशिश कर रहे हो। यार कुछ तो रिस्पेक्ट कर लो शास्त्र की, शास्त्र है ये। भक्ति की नहीं, इंट्यूशन डेवलप की नहीं, इंट्यूशन डेवलप की नहीं, और सोच रहे हो कि मैं ऋषि बन जाऊं, मैं डिकोड कर लूं, किसी का फ्यूचर बता दूं, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए, जय श्री। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था कि हमने जो भी सीखा है पहले भी, तो उसमें ड्राइवर और कंडक्टर, दैट इज द मेन फैक्टर विच इज टू बी फॉलोड इन द लाइफ। એટલે इसमें ये है कि ड्राइवर कंडक्टर के अपना लाइफ पाथ, डेस्टिनी वगैरह बताते हैं, तो उसका 81 कॉम्बिनेशन भी सिखाते हैं ना, कि 18 हुआ, आई मीन उनके पास यही तो है, और है क्या, जो आप 5,000 रुपए से लेकर 35,000 तक सीख कर आए हैं, उससे बढ़िया चीज मैं आपको इसी कोर्स में सिखा दूं। तो आप खुद बोलोगे सर वैक्यूम ही सीखा है। ठीक है, पहली बात, ये मैं कल टॉपिक लेने वाला था, लेकिन आज थोड़ा सा क्लू दे रहा हूँ, कल इस पे बहुत चर्चा करेंगे। आपने लोशु सीखा है मैडम? यस सर। ड्राइवर कंडक्टर सीखा है आपने? ड्राइवर कंडक्टर सीखा। ठीक है, तो मान लीजिए आपका एक डेट है, कोई ड्राइवर कंडक्टर है आपका, कोई भी है, XY, मैं नहीं पूछ रहा अभी फिलहाल, कल डिस्कस करेंगे। आपकी एक लोशु गड़ी बन गई, ठीक है? हाँ। तो आप उस दिन क्या अकेले पैदा हुए थे? नहीं। कितने लोग पैदा होंगे उस दिन कम से कम? यस पता नहीं सर, इनफिनिट नंबर। करोड़ों पैदा होते। यस यस सर। तो करोड़ों पैदा उस दिन हुए, उन सब का ड्राइवर कंडक्टर और लोशु ग्रिड सेम बना? सेम बना सर। तो क्या सबके साथ वही हो रहा है जो आपके साथ हो रहा है? नहीं सर। अब बताओ क्यों, मुझे आंसर चाहिए। वही तो है ना सर, अगर ट्विंस हुए तो उसकी तो सेम लोशो ग्रिड बनी, तो उसका भी अलग अलग। ट्विंस तो समझ में आता है कि एक ही परिवार में पैदा हुए, एक ही पेरेंट्स के द्वारा पैदा हुए, एक ही जगह जन्मे, एक ही परवरिश मिली, तो अलग चीज हो गई, है ना, मान लिया, तो मैं तो उसको भी छोड़ रहा हूँ। यस सर। तो आप एक दिन में हजारों करोड़ों बच्चे पैदा हुए हैं, उन सब का ड्राइवर कंडक्टर सेम है, उन सब की ग्रिड सेम है। मैंने 2 ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं। बड़े बड़े ब्रांड जिनको आप मानते हैं, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है वो, जिनको आप मानते हैं लोशु, चैलेंजिंग के ब्रांड है, कहीं नहीं टिकते मेरे आगे। मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, आज तक किसी का जवाब नहीं आया। ओके सर। आप भी पूछ रहे हैं जिससे पढ़ा होगा, बोला सर जिस दिन आपने, मान लीजिए आप मेरे पास आते हैं प्रेडिक्शन के लिए, या मैं आपके पास आता हूँ, आपने क्योंकि लोशु सीख रखा है और आप बेस्ट कंसल्टेंट हैं हिंदुस्तान की, और मैं आपके पास गया, जय श्री जी आपकी फीस कितनी? आपने बोला सर 11,000 मैं फीस लेती हूँ। मैम ठीक है, मैं 11,000 रुपये आपको पे करता हूँ। ठीक है, मैंने आपको 11,000 पेमेंट की। अब
मैं अपने लिए पूछना है कि मैडम बताइए मेरा ये साल कैसा जाएगा या मेरे अगला साल कैसा जाएगा, तो बताइए मेरे बारे में कुछ भी, मतलब क्या बोलेंगे आप मेरे बारे में, कैसे प्रिडिक्ट करेंगे मेरे लिए? आप बताएंगे या मैं बताऊं? आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे? आप ही बता दो, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा कि आप क्या प्रिडिक्ट करोगे मेरे बारे में, मतलब प्रिडिक्शन के लिए क्या यूज करेंगे। प्रिडिक्शन तो भगवान करता है, मैं नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छी प्रिडिक्शन करता हूं, आई एम नथिंग, लेकिन प्रिडिक्शन का तरीका क्या रहेगा, क्या टूल आप इस्तेमाल करेंगे, बताइए। वही तो सर, लोशो ग्रिड बनाएंगे, ड्राइवर कंडक्टर ग्रिड बनाएंगे, आप ड्राइवर कंडक्टर बनाएंगे, मिसिंग नंबर देखेंगे, कौन सी रो कंप्लीट है, कौन से हॉरिजॉन्टल रो कंप्लीट है, वर्टिकल रो कंप्लीट है, मेरे मिसिंग नंबर क्या है, मेरा 81 कॉम्बिनेशन में क्या बनता है, यही बताएंगे ना आप? यस सर, वही बताएंगे। और इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि मेरा पर्सनली क्या चल रहा है, ये भी तो देखेंगे ना। पीवाई नंबर, हाँ पीवाई नंबर, पीवाई, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे मेरा क्या चल रहा है, उसकी वजह से आप मेरे को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। हाँ वही सर। और मैं आपको 11,000 रुपए दूंगा और मेरा एकदम से दिमाग चकराएगा, मैं कहूंगा मैडम आपने मेरे से 11,000 रुपए लिए और 11,000 रुपए आपने मेरे से लिए और आपने प्रेडिक्शन कम से कम भी 100 करोड़ लोगों की मेरे साथ साथ, क्योंकि पहली बात तो करोड़ लोगों की तो की आपने मेरे साथ साथ, क्योंकि जो मेरा ड्राइवर कंडक्टर है, जो मेरी ग्रिड बनी है, वो जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन मैं अकेला तो ना पैदा हुआ था, मेरे साथ तो आप करोड़ों लोग पैदा हुए हैं धरती पर। मैडम तो आपने सभी के पैसे मेरे से ले लिए, 11,000 रुपए मैंने दिए ना आपने प्रेडिक्शन करने के लिए, लेकिन आपने क्या किया, आपने ड्राइवर कंडक्टर और लोशू के हिसाब से या पर्सनली के हिसाब से आपने मेरी प्रेडिक्शन की। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये करोड़ों लोगों का है, तो मैडम जो आपने मेरे लिए प्रिडिक्ट किया ये सारी चीजें उन करोड़ों लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होनी चाहिए, यस और नो? यस सर। तो मैडम मैं ये बोलूंगा ना कि मैडम सारे सबके पैसे आपने मेरे से ले लिए तो फिर कैसे करेंगे सर? ये तो उनसे पूछो ना जिन्होंने सिखाया आपको, लोशू, लोशू ब्रांड है, लोशू से ये कर सकते हैं, भाड़ में गया लोशू। मैं आपको एग्जैक्ट लोशू सिखाऊंगा, एग्जैक्ट लोशू होता क्या है मैं सिखाऊंगा। ओके सर, वही तो मैं ये नहीं सिखा रहा कि आपको सारी प्रेडिक्शन कैसे, ये एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है। यस यस, समझ में आ गया? अब दूसरी बात एक और सुन लीजिए, ये कल भी चर्चा करेंगे इसके ऊपर हम। ओके। मेनली जो प्रेडिक्शन का टूल होता है, प्रेडिक्शन का टूल होता है, आप जो ड्राइवर कंडक्टर हो या लोशू ग्रिड से मेरी कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, उससे प्रेडिक्शन नहीं करेंगे आप। प्रेडिक्शन के लिए आपके पास एक ही टूल है, वो है पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, उससे आप बताएंगे मेरा अगले साल कैसा होने वाला है। मैं अगर पूछता हूं कि मैडम मेरा अगले साल कैसा जाएगा, तो आप कैसे बताओगे? मैं अगर आपसे पूछता हूं कि मैडम मैंने आपको 11,000 रुपए दिए और मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक नहीं पूछ रहा, मेरा नेचर बिहेवियर क्या है, मेरे क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, मेरे ग्रेड कौन सी, मैं ये बुझाना चाहता हूं मेरा अगला साल मैडम 2024 मेरा कैसा जाएगा, तो आप कैसे बताओगे? पर्सनल नंबर निकाल, पर्सनल ईयर नंबर है ना, पीवाई। हाँ पर्सनल ईयर 1 से लेकर 9 तक हो सकता है सिर्फ, हाँ है ना, और पर्सनल ईयर 1 से लेकर 9 तक हो सकते हैं बस, हाँ, डिजिट है हमारे पास। हाँ तो हर किसी इंसान का पर्सनल ईयर 1 से लेकर 9 के बीच में चल रहा होगा। हाँ। और इस पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है पता है आपको? 1,000 करोड़ से ऊपर है। हाँ। तो एट ए टाइम इस संसार में जो मेरा पर्सनल ईयर चल रहा है अभी, वो कम से कम 100 करोड़ लोगों का चल रहा है। हाँ सही बात। अगर जो पर्सनल ईयर लेकर मैं पूछते हैं मैडम मैं आपको 11,000 रुपए दे रहा हूं और मेरी प्रेडिक्शन कर दीजिए मेरा अगला साल कैसा जाएगा, आपने मेरे पर्सनल ईयर निकाला, उसके हिसाब से बता दिया कि सर आपके साथ अगले साल ये होगा, तो आपने 100 करोड़ लोगों की प्रेडिक्शन कर दी, क्योंकि उनका भी तो वही पर्सनल ईयर चल रहा है। हाँ वही। आप बताओ मैडम, पैसे मैंने दिए, आपने प्रेडिक्शन 100 करोड़ लोगों की कर दी, अब क्या सर मैंने तो आपको ही बताया, दूसरे किसी को नहीं बताया सर। अच्छा मैं लॉजिक वाली बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, ये सही बात है, सही बात है सर। अगर आपको सभी को लगता है तो प्लीज यस लिख दीजिए, वरना नो भी लिख सकते हैं आप, जरूर नहीं कि मैं एग्री कर रहा हूँ तो आप मेरे से एग्री हो। अगर आपका दिल कर रहा है कि सर आप कह तो ठीक रहे हो
बात ये यस सर, तो सही अगर बात आप है, लिख रहा है तो भाई एक बार लिख दो, यस यस लिख दो, तो मुझे सही लगेगा बात कि हाँ यार वाकई में मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ यार, मेरी भी एक सोच है, साइंटिफिक हूँ, रिसर्च करता हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ, इंजीनियर हूँ, है ना। मैंने डबल पीएचडी की हुई है मार्केटिंग, मैं डबल एमबीए हूँ, एमबीए मार्केटिंग हूँ, एमबीए फाइनेंस में मैंने की हुई है, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और डबल पीएचडी की हुई है मैंने वास्तु के अंदर और ज्योतिष के अंदर 2011 के अंदर। हैट्स ऑफ टू यू सर, हैट्स ऑफ। डेडिकेशन है मैडम, और कुछ भी नहीं है, हेड्स कुछ नहीं होता, डेडिकेशन लाइए तब आएगी साइंस। आप ऐसे बोलते हो सही सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, आपको नॉलेज बहुत है, ये ऐसी थोड़ी ना आ गई है मैडम, कुछ तो तपस्या की होगी ना। अब मैं भी आपकी तरह 2 दिन अगर सही बात पढ़कर, है ना, आपके सामने बैठा होता तो आप मुझे पकड़ लेते हैं कि सर आप तो 2 दिन पहले ही पढ़ के आए हो। ठीक है, तो सही इसी पे चर्चा सर, करते मैंने रहेंगे आगे। आगे 36 का कॉम्बिनेशन और पता नहीं क्या-क्या आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। सुबह से मैं निकला हुआ था, थोड़ी-सी हेल्थ भी ठीक नहीं है और मेरी अभी कॉल्स भी आनी शुरू हो जाएँगी 11:30 के बाद। ठीक है? कोई बात नहीं, आज का दिन उठ गया, कोई बात नहीं, कल लेंगे, आपके सभी क्वेश्चन लेंगे। अभी हमारे पास 8 दिन है कम से कम, ठीक है? सभी के एक-एक क्वेश्चन का आंसर, एक-एक डाउट का आंसर आपके देके जाऊँगा, ठीक है? चलिए, एक बार जय श्री कृष्णा मुझे जोर से चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए आप सभी से। और थैंक यू, आप सभी ने बड़ा सपोर्ट किया है। आपने लिंक भेजे हैं सभी जगह, वो मुझे फ़ील हो रहा है, यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे नंबर्स। जिन्होंने किसी को जॉइन कराया उसके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू। और ऐसा करके आपने अपने जुपिटर को एनहांस किया है, ठीक है? और दिल से धन्यवाद मेरा। इसी तरह से अच्छी चीज़ को फैलाना चाहिए और बुराई को दबाना चाहिए, ठीक है? आपको लगता है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो लोगों को भेजो, जॉइन कराइए, ग्रुप में जॉइन कराइए, क्लास का लिंक भेजिए और फ्री में नॉलेज गेन कीजिए, है ना? और डेडिकेशन से पढ़ाता हूँ, और जो फ्री की क्लास होता है उसको ज़्यादा डेडिकेशन से पढ़ाता हूँ, ठीक है? चलिए, सभी को एक बार जोर से सिर्फ यही मैं मांगता हूँ आपसे कि जयकारा लगे तो कृष्णा जी तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि भाई साहब कोई नीचे ना आवाज़ दे रहा है आपको, ठीक है? और कलयुग के अंदर जय श्री कृष्णा बोलना, विष्णु की स्तुति करना, विष्णु सहस्त्रनाम करना, कलयुग की सबसे बड़ी रेमेडी है। और लास्ट क्लास में मैं आपको एक बताकर जाऊंगा कि क्यों कलयुग की सबसे बड़ी रेमेडी कृष्णा जी बोलना या विष्णु सहस्त्रनाम करना है। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप एक अच्छे कंसल्टेंट बनने वाले हो आगे। अगर आपको मैंने गलत चीज सिखा दी, दुनिया में गलती फैलाओगे। अगर मैंने आपको अच्छी चीज दे दी आप, ठीक है, तभी तो मैं कहता हूं मैं कितनों की कंसल्टेशन करूंगा। मेरे से भाई सीख लो, सीख कर मेरी नॉलेज ले जाओ और दुनिया में फैलाओ। क्योंकि मैं कितनों की कंसल्टेशन, एक दिन में मैं 10 लोगों की कंसल्टेशन कर सकता हूं, लेकिन मैं एक दिन के अंदर 1 लाख लोगों को पढ़ा सकता हूं। और वो लाख लोग आगे जाकर 10 लाख लोगों को कंसल्टेशन देंगे और 10 लाख लोग 10 करोड़ लोगों को अच्छी बात बताएंगे। तो एक दिन मेरा मिशन है इस दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव चीजें फैलनी चाहिए। ये मेरा मिशन है और जब तक जिंदा हूं ये करता रहूं। चलिए, जय श्री कृष्णा जोर से, बस और कुछ नहीं चाहिए। जय श्री कृष्ण। जोर से जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा सर जी, जय श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने अनंत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राम, जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा, जय श्री